शिन सैंग-यू, एक 55 साल का स्वॉर्ड्समैन जिसने 30 साल तक सिर्फ एवरेज अचीवमेंट्स देखी, लेकिन किस्मत ने खेला बड़ा गेम। मिस्टीरियस रिग्रेशन ने उसे 25 साल की उम्र में वापस भेज दिया। इस बार वो कमजोर नहीं है, उसके पास है एक रेयर स्किल, डिवार आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स को एब्जॉर्ब करके उनकी एबिलिटीज हासिल करना, ये पावर उसे बाकी सभी प्लेयर से अलग बनाती है। डंजन रेड्स में ऑक्स, गॉब्लिन लॉर्ड्स और कोबाल्ट किंग्स को हराना, डेडली गेट रेड्स में सर्वाइव करना, हर फाइट में उसका कॉम्बैट सेंस और स्ट्रैटेजी सबको हैरान कर देती है। जल्दी ही टॉप गिल्ड्स और पावरफुल प्लेयर्स उसकी तरफ नोटिस करने लगते हैं, और जब गॉडेस ऑफ लक के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी किस्मत लिटरली बदल जाती है। क्रिटिकल हिट चांसेस, हिडन इफेक्ट्स अनलॉक और लेजेंडरी ड्रॉप्स अब उसके लिए आसान हो जाते हैं। लो लेवल प्लेयर से राइज करते हुए सैंग-यू अपने पुराने जीवन की मिस्टेक्स दोहराना नहीं चाहता। पॉलिटिक्स, राइवलरीज और बिट्रेयल्स के बीच वो अपना लेजेंड खुद लिख रहा है। अब अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम के साथ वो तैयार है साइलेंट ग्राउंड के सबसे खतरनाक एनिमी, एक डेथ नाइट से लड़ने के लिए। ये फाइट सिर्फ एक रेड नहीं, ये उसकी नई जर्नी की शुरुआत है। कहानी की शुरुआत होती है प्लेयर शिन सैंग-यू को कांग्रेट्स देने से, क्योंकि उसने एंशिएंट ड्रैगन्स नेस्ट वाला डंजन क्लियर कर लिया था। उसके पास एक आदमी बैठा था जो काफी रैगड लग रहा था। वो कंप्लेन करता है कि मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूं जब मैं ऑलरेडी 60 के करीब हूं। वही आदमी था शिन सैंग-यू, जो इस वक्त 55 साल का है। अब तक 30 साल हो चुके हैं जब सैंग-यू ने स्वॉर्ड्समैन की लाइफ शुरू की थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यह रही कि वो अपने देश के टॉप 100 प्लेयर्स में आ पाया। मतलब दुनिया में इतने सारे प्लेयर्स हैं कि टॉप 100 होना भी नीडल इन अ हैस्टैग जैसा है। वो एक बुक देखता है और सोचता है कि शायद इस बार उसका रिवॉर्ड कोई स्किल बुक है। उसने पहले आर्टिफैक्ट्स खा लिए थे तो ये सोच रहा था कि क्या बुक को भी खा सकता है। तभी अचानक एक ब्राइट लाइट आती है और अनाउंस होता है कि कॉन्स्टलेशन लेट ब्लूमर मॉडल स्टूडेंट ने एंट्री कर ली है। लेट ब्लूमर मॉडल स्टूडेंट ने सैंग-यू को उसकी मेहनत के लिए सिंसियरली ब्लेस किया और उसकी फाइनल स्ट्राइक की तारीफ की। वो ड्रामेटिक एंट्री करने वाला उसका कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्स्टलेशन है। सैंग-यू ने उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि जब वो सिर्फ थर्ड रेट स्वॉर्ड्समैन था तब भी इस कॉन्स्टलेशन ने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया था। इस कॉन्स्टलेशन का खास रूल ये है कि जब प्लेयर लेवल 850 पर पहुंचेगा तो उसके सारे आर्टिफैक्ट और टाइटल स्टैट्स डबल हो जाएंगे, और लेवल 900 पर पहुंचने के बाद ये स्टैट्स ट्रिपल हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल सैंग-यू का लेवल सिर्फ 650 है, यानी वो अभी उस इनसेन पावर स्पाइक से बहुत दूर है। इसी वजह से अब तक उसे अपने कॉन्स्टलेशन से कोई खास फायदा नहीं मिला। लेट ब्लूमर मॉडल स्टूडेंट ने उसे कहा कि स्किल बुक खा लो। सैंग-यू ने एक्साइटेड लेकिन टायर्ड एक्सप्रेशन के साथ मना आर्टिफैक्ट पर डालते हुए बोला, मैं अब इसे खाने जा रहा हूं। डिवार आर्टिफैक्ट्स, यही वो स्किल थी जो सैंग-यू ने अपनी अवेकनिंग के वक्त पाई थी। शुरुआत में उसने आर्टिफैक्ट्स लिटरली बॉयल करके, फ्राई करके खाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब तक उसे असली तरीका समझ आया, यानी आर्टिफैक्ट के साथ मना सिंक्रोनाइजेशन करना, तब तक 30 साल बीत चुके थे। उसने बुक को देखा और गुस्से में फेंक दिया। बोला, इंस्ट्रक्शंस भी नहीं है, किस तरह की स्किल बुक है ये? कॉन्स्टलेशन ने माना कि इस स्किल के बारे में बहुत लिमिटेड जानकारी है और वो हेल्प नहीं कर सकता। फिर उसने सजेस्ट किया कि सैंग-यू के पास अभी बहुत टाइम है, वो दोबारा मना सिंक्रोनाइजेशन ट्राई करे। लेकिन बहुत टाइम वाली बात सुनकर सैंग-यू ऑलमोस्ट रो पड़ा। उसने कहा, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं ऑलमोस्ट 60 का हूं। अगर मैंने 30 की एज में बच्चा पैदा किया होता तो वो अब 30 का होता, शायद मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी होते। इंसान जल्दी मर जाता है। कॉन्स्टलेशन ने माफी मांगी, लेकिन सैंग-यू ने कहा कि ये उसकी गलती नहीं है। दरअसल वो बस अपनी रिग्रेट्स याद कर रहा है। उसने कहा कि वो हमेशा किसी और की पीठ देखकर इंस्पायर्ड हुआ और वैसा बनने की कोशिश की, लेकिन अब वो थक चुका है और बूढ़ा हो गया है। उसने रिग्रेटफुली कहा, काश मैं थोड़ा यंगर होता। कॉन्स्टलेशन चुपचाप सुनता रहा और फिर ग्रिन किया। तभी सैंग-यू ने उसे कहा
कि वो अब रिटायर होने वाला है और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है। उसे किसी और प्लेयर को ढूंढ लेना चाहिए। अचानक लेट ब्लूमर मॉडल स्टूडेंट ने अपनी शक्ति इस्तेमाल कर दी। सब कुछ डिस्टॉर्टेड दिखने लगा। यही उसकी आखिरी याद थी। बतौर 55 साल का आदमी कॉन्स्टलेशन ने अपनी एक्सपेरिमेंटल एसेंस का इस्तेमाल किया और रिग्रेशन शुरू हो गया। डंजियंस और गेट्स बेसिकली वो एनवायरनमेंट है जहां अवेकन्ड लोग यानी प्लेयर्स काम करते हैं। ये बात समझा रहा था पाक जोंग-मिन, जो प्लेयर जी नाम से जाना जाता है और एक रिपोर्टर है। एक रेड हेड मैच्योर औरत ने कंफर्म किया कि ये सही है। वो है ह्यून जयोंग, हु जून कॉर्पोरेशन की सीईओ। उसने समझाया कि डंजियंस प्लेयर्स के लिए स्टेपिंग स्टोन्स जैसे हैं, जबकि गेट्स अदर डायमेंशंस हैं जिनसे अननोन रीजन से कनेक्शन बनता है। वहां प्लेयर्स को एक्सप्लोर और पायोनियर करना पड़ता है। इंटरव्यू चल ही रहा था कि एक ब्लैक हेड आदमी उसे देख रहा था। उसने कहा, तो ये सच में रिग्रेशन है। गेस करो वो कौन था? हाँ, वही हमारा ओल्ड मैन एमसी सैंग यू। अब उसे पूरी सिचुएशन समझ आ गई थी, लेकिन तब तक 4 दिन बीत चुके थे। उसे एहसास हुआ कि वो 30 साल पीछे चला गया है। वो बेहोश हो गया था और जब जागा तो खुद को 30 साल पुरानी अपनी स्टूडियो अपार्टमेंट में पाया। सबसे बड़ा शौक ये था कि उसका शरीर अब 55 साल का नहीं बल्कि 25 साल का था, सारी पिछली मेमोरीज इंटैक्ट के साथ। उसने सोचा कि रिग्रेशन सिर्फ कॉन्स्टलेशन के मिरेकल की वजह से हुआ है और कोई एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं था। कंफ्यूज्ड होने के बावजूद उसने फैसला किया कि वो सोचने के बजाय वर्कआउट करेगा। उसके पास एक आर्टिफैक्ट था, वेनोमथस डैगर। ये ब्रॉन्स्टर डैगर है जिसमें +17 अटैक पावर और +10 एजिलिटी है। सेल्फ डिफेंस डैगर के रूप में डिस्क्राइब किया गया है और आसानी से ब्लंट नहीं होता। रैंक लो है, लेकिन इसका हिडन स्किल बहुत खास है। एब्जॉर्प्शन रेट चेक हुआ और रिजल्ट आया 10%, लेकिन प्रीवियस यूज रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई होने के बाद फाइनल एब्जॉर्प्शन रेट 20% निकला। लो एब्जॉर्प्शन रेट होने के बावजूद इसका हिडन स्किल प्राइसलेस था। मना सिंक्रोनाइजेशन शुरू होते ही सैंग यू अनकॉन्शियसनेस गैप में पहुंच गया। उसकी अपीयरेंस चेंज हो गई और उसके बाल व्हाइट कलर के हो गए। ये वही जगह है जिसे बाईपास करके ही आर्टिफैक्ट खाया जा सकता है। सिस्टम ने अनाउंस किया कि वेनोमथस डैगर एब्जॉर्ब करने की तैयारी पूरी हो गई है। उसके सामने एक रोटिसरी बेबीक्यू चिकन ऑलिव ऑयल के साथ प्रकट हुआ। सैंग यू ने राहत की सांस ली। गुड, ये तो नॉर्मल डिश है, कहीं ह्यूमिड स्वैम्प सेंटिपेड जैसा डिसगस्टिंग डिश न निकल आए। एब्जॉर्प्शन शुरू हुआ और उसे परमानेंट स्टैट +2 एजिलिटी मिला। साथ ही हिडन स्किल डीमन बैश अनलॉक हुआ। अब वेनोमथस डैगर हमेशा के लिए गायब हो चुका था। सैंग यू ने कहा, थोड़ा अफसोस है, लेकिन वैसे भी मैंने इसे यूज नहीं किया था। प्लान के मुताबिक अब उसे एक यूजफुल स्किल मिल गई थी और वो डंजन 85 जाने के लिए तैयार था। वहां टीम यू द्योंग के लीडर यू डीक्योंग ने पोर्टर ग्रुप लीडर से पूछा कि वो वहां क्या कर रहा है। पोर्टर लीडर ने बताया कि उसकी टीम का एक मेंबर निकल गया है। वो नया मेंबर सिर्फ 4 दिन पहले ज्वाइन हुआ था। नाम है शिन सैंग यू। डीक्योंग ने उसे रियश्योर किया कि चिंता मत करो, सैंग यू अ प्लेयर टीम ज्वाइन करेगा, ना कि पोर्टर टीम। पोर्टर लीडर हैरान रह गया, क्या? वो तो अभी नया है, एकेडमी भी पूरा नहीं किया और तुम उसे प्लेयर टीम में डाल रहे हो? उसने आर्ग्यू किया कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और इससे टीम अनबैलेंस्ड हो जाएगी और वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आएगी। डीक्योंग ने उसकी तरफ टावरिंग प्रेजेंस से देखा। लीडर इतना डर गया था कि माफी मांग ली। द्योंग ने क्लियरली बोला कि पार्टी मैनेजमेंट और कंट्रीब्यूशन सिस्टम सब मैं हैंडल करता हूं। यह सुनकर पोर्टर ग्रुप लीडर को बात याद आई और उसने अपॉलॉजी कर दी। लीडर जैसे ही गया, द्योंग ने गुस्से में कंप्लेन किया। तभी एक प्लेयर ने पूछा, आपने सैंग यू को क्यों एक्सेप्ट किया? द्योंग अनइम्प्रेस्ड सा बोला, तुम भी वही क्वेश्चन पूछ रहे हो? सिंपल है, अगर कोई मरेगा तो वो सैंग यू होगा, तुम लोग नहीं। मैं चाहता हूं कि वो ओवरएक्ट करे और मरे ताकि बाकी पोर्टर्स की जुबान बंद हो जाए।
तभी उनकी वैल्यू बनी रहेगी। डियोंग को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि कोई लेवल एक इडियट कुछ कर सकता है। बाकी प्लेयर्स शॉक थे कि यही उसकी इंटेंशन थी। सैंग यू ने सबको ग्रीट किया और बोला, हाय, मैं शिन सैंग यू हूं। आज से आपके साथ प्लेयर टीम में काम करूंगा। सबके फेसेस पर स्काउल था। डियोंग डेविलिश ग्रिन के साथ एंजॉय कर रहा था। सैंग यू ने मन ही मन सोचा, वाह, कितने एक्सप्रेसिव लोग हैं ये। एक्सपेक्ट तो किया था, पर इतनी ऑब्वियस नफरत। एक्सप्रेशंस तो छुपा भी नहीं रहे। डी क्योंग ने फेक स्माइल के साथ कहा, नाइस टू मीट यू, पर तुम फर्स्ट डे पर ही लेट आ रहे हो। फिर उसने सैंग यू का वेपन नोटिस किया, एक लॉन्ग स्वॉर्ड। सैंग यू ने बताया कि उसने यूट्यूब पर काफी वीडियो स्टडी किए हैं। डियोंग हंसते हुए बोला, लॉन्ग स्वॉर्ड सबसे मुश्किल स्वॉर्ड टाइप्स में से है। सैंग यू कामली बोला, एटलीस्ट खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ट्रस्ट मी। डियोंग जोर से हंसा और बोला, मैन को स्पिरिट चाहिए, जैसे मेरे पास है। फिर उसने अनाउंस किया, डंजियन रेड शुरू करते हैं, रेडी हो जाओ, आज हम वाइल्ड होने वाले हैं। टीम ने गेट के अंदर एंट्री ली। डी क्योंग ने सबको इंस्ट्रक्ट किया कि पहले एंट्रेंस पर स्टैंड बाय करो। उसकी नजर खास तौर पर सैंग यू पर थी। वो सोच रहा था, यूट्यूब स्टडी, रिडिकुलस। ये डंजियन को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। ये एरोगेंट न्यूबी जरूर मरेगा। डियोंग के रेड स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये ओआरसी डंजियन न्यू प्लेयर्स के लिए वेलिंग वॉल जैसा था। उसे पूरा भरोसा था कि सैंग यू जल्द ही अपनी औकात समझ जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद डियोंग की आंखें फटी की फटी रह गई। ग्राउंड पर पड़ी लाशें देखकर सबके चेहरे सफेद पड़ गए और सामने सैंग यू खड़ा था। अभी अभी उसने एक मैसिव मॉन्स्टर का सिर उड़ाया था। डी क्योंग डिसबिलीफ में था। उसकी पोस्चर में इतनी कॉन्फिडेंस थी जो किसी न्यूबी में नहीं हो सकती। ऑर्क्स नॉर्मली गेम्स, नॉवेल्स और फैंटेसी मूवीज में दिखाए जाते हैं। ह्यूमंस उन्हें हमेशा वीक समझते हैं, पर असल में एवरेज ओआरसी 250 सेंटीमीटर टॉल और 180 किलोग्राम का होता है। ह्यूमन से बहुत ज्यादा पावरफुल। यही वजह थी कि उन्हें वॉल ऑफ लैमेंट निक नेम दिया गया। डियोंग की पार्टी आगे बढ़ रही थी और एक प्लेयर ने सैंग यू से कहा, डोंट एक्सपेक्ट स्पेशल ट्रीटमेंट न्यूबी, तू अपने दम पर है। दूसरे प्लेयर ने उसे एरोगेंट बास्टर्ड कहकर पीछे थूका। सैंग यू ने बस हंसते हुए कहा, आई ट्राई माई बेस्ट। उसे स्कोल्ड किया गया, बेस्ट नहीं, अच्छे से फाइट करना सीख। सैंग यू ने कामली पूछा, अगर मॉन्स्टर मिले तो क्या मैं फ्रंट लाइन पर लड़ सकता हूं? सब हंसने लगे और उसे इनसेन कहा। तभी अचानक एक ओआरसी पीछे खड़ा था। सीन बदल गया। ये सैंग यू की बैटल थी। एक शील्ड वाला प्लेयर उसके सामने आकर बोला, तू पागल है, पीछे हट। सैंग यू ने कहा, मुझे मदद नहीं चाहिए, देखना सामने। सब उसके तानों में उलझे थे। तभी ओआरसी अटैक हुआ। डियोंग खुद आगे बढ़ा और ओआरसी को गिरा दिया। सब इंप्रेस्ड हुए और चीयर किया, पर ओआरसी फिर उठ खड़ा हुआ। उसका एक्स ऑलमोस्ट डी क्योंग पर गिर ही गया था। डियोंग ने जोर से स्टैब किया और आखिरकार ओआरसी गिर पड़ा। सब खुश थे। डी क्योंग स्मग एक्सप्रेशन के साथ बोला, इट्स नथिंग। लेकिन तभी और भी ऑक्स आ गए। इस बार हाई ऑक्स और आर्मोर्ड ऑक्स। सब पैनिक में थे। डियोंग ने कहा, रिट्रीट करो। तभी सैंग यू ने कामली पूछा, परमिशन है, मैं ट्राई कर सकता हूं? सब पिस्ट हो गए, पर इससे पहले कोई कुछ कहे, सैंग यू ग्रेट स्वॉर्ड लेकर चार्ज कर गया। एक ही स्विंग में उसने हाई ओआरसी को 2 हिस्सों में काट डाला। सबके जॉज ड्रॉप हो गए। फिर उसने एक एक करके ऑक्स को स्लॉटर कर दिया। आर्मोर्ड ओआरसी भी सामने आया। उसका डिफेंस इनसेन था। डी क्योंग पैनिक में था, लेकिन सैंग यू ने हिडन स्किल डीमन बैश एक्टिवेट किया। ओआरसी 2 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। सैंग यू ने उसकी गर्दन उड़ा दी। पूरा पार्टी शॉक में था। ये वही आदमी था जो 4 दिन पहले न्यूबी बना था और उसने वो स्किल यूज की जिसकी बेस्ट टाइमिंग नेम्ड प्लेयर्स तक सिर्फ 1.5 सेकंड थी।
सिस्टम ने अनाउंस किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेवल अप अचीव्ड, टाइटल ग्रांटेड, एफ रैंक fearless immature puppy, +5 इवेजन। सैंग यू ने बोनस स्टैट पॉइंट्स लक में इन्वेस्ट किए, क्योंकि उसे याद था कि लक स्किल हिट रेट और आर्टिफैक्ट ड्रॉप रेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सब उससे पूछ रहे थे कि ये स्किल कहां से आया। दियोंग ने उसकी स्वॉर्ड चेक की, नॉर्मल फेडेड ग्रेट स्वॉर्ड, +50 अटैक, कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं। सब डिसबिलीफ में थे, तो ये स्किल सच में उसका है। इतने में रिपोर्ट आई, मिडिल बॉस डीमन ओआरसी स्पॉन हो चुका है। दियोंग ने स्काउल किया लेकिन बोला, चलो आगे बढ़ते हैं। उसने वॉर्न किया कि सैंग यू की नाइस स्किल डीमन ओआरसी पर काम नहीं आएगी। लेकिन तभी सैंग यू ने कामली कहा, अगर मैंने अकेले डीमन ओआरसी मार दिया तो रिवॉर्ड आर्टिफैक्ट मेरा होगा। वो आर्टिफैक्ट था लेजेंडरी क्रिम्सन स्टोन, जो सिर्फ डीमन ओआरसी से ड्रॉप होता है और चांसेस बेहद रेयर होते हैं। सैंग यू को अपने पास्ट लाइफ की याद आई, जब उनकी टीम फेल हुई थी और किसी दूसरे कैप्टन को क्रिम्सन स्टोन मिला था। उस स्टोन में थी एक प्राइसलेस एबिलिटी, डिले स्किल, वही स्किल जिसकी सैंग यू को डेस्परेटली जरूरत थी। रूम में एकदम साइलेंस था। सैंग यू ने टॉपिक उठाया, पार्टी का रिवॉर्ड कंट्रीब्यूशन बेस्ड होता है, तो अगर वो खुद मॉन्स्टर को मार दे तो नेचुरली उसका हक बनता है। दियोंग चुप रहा। सैंग यू के लिए डिले स्किल अर्जेंटली चाहिए था, फ्यूचर के लिए, पर बाकी लोगों को उसका ये कॉन्फिडेंस प्योर एरोगेंस लगा। सब सोचने लगे, ये कौन समझता है खुद को? 2 से 4 ऑक्स मारकर खुद को हीरो समझने लगा है। डाउन टू अर्थ रहो, उन्होंने ताना मारा। सैंग यू ने कामली जवाब दिया, रिलैक्स, इतना हीट क्यों? दियोंग ने कह दिया, जो करना है करो। सब शॉक थे कि दियोंग उसे अलाउ कर रहा है, लेकिन दियोंग ने क्लैरिफाई किया, बस एक कंडीशन है, अगर हम डीमन ओआरसी को नहीं मार पाए तभी तुम अकेले ट्राई कर सकते हो। सैंग यू के माइंड में आया, इतना इजी? उसने कंफर्म किया, मतलब मैं फाइट से बाहर रह सकता हूं? दियोंग ने दोबारा कहा, डू एज यू प्लीज। फिर वो आगे बढ़ा। बाकी प्लेयर्स भागकर उसके साथ कैचअप करने लगे। दियोंग इंटरनली बॉयल कर रहा था, ये कॉकी बास्टर्ड, बस एक ब्रोकन स्किल मिल गई और खुद को भगवान समझ रहा है। मैं उसे दिखाऊंगा कि रियल बैटलफील्ड पर सिर्फ एक्सपीरियंस काम आता है। वो डोर पुश करके अंदर गया और शॉक हो गया। सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, यू हैव एंटर्ड द रूम ऑफ द मिडिल बॉस। टॉर्चेस दोनों तरफ जल उठीं। सेंटर में खड़ा था ब्लडथर्स्टी डीमन ओआरसी। दियोंग ने बोला, प्रिपेयर फॉर बैटल। ओआरसी इंटिमिडेटिंग लग रहा था, पर दियोंग को मार्केट से इन्फो मिली थी कि ये इजी बॉस है। उसने स्ट्रैटेजी दी, सर्कल करो और पीछे से मारो। उसका प्लान क्लियर था, सैंग यू को सोलो चांस नहीं मिलेगा, वो खुद लीड करने वाला था। लेकिन अचानक दियोंग जमीन पर गिर पड़ा, फोरहेड से खून बह रहा था। सब स्टन्ड। सैंग यू ने आयरॉनिक एक्सप्रेशन के साथ देखा और सोचा, एग्जैक्टली यही रीजन था पिछले जीवन में फेल होने का। ये लोग बिना सोच समझे चार्ज करते हैं। पार्टी कॉर्नर में फंस गई। सबको लग रहा था कि अब उनकी मौत फिक्स है। दियोंग भी पैनिक में, इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है ये डीमन ओआरसी? मार्केट वाले तो बोले थे इजी है। उसने रिट्रीट का ऑर्डर दिया। तभी सैंग यू मुस्कुराया। बाकी प्लेयर्स ने सोचा, ये साइको है क्या? रिट्रीट के टाइम पर भी सोलो प्ले करना चाहता है। दियोंग ने फिर ऑर्डर दिया फ्लैंक से निकलने का। सबको राहत मिली, लेकिन उसने सैंग यू को वॉर्न किया, अगर तू मरा तो मुझे ब्लेम मत करना। सैंग यू कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोला, चिल, मैं नहीं मरूंगा। डीमन ओआरसी उस पर चार्ज कर गया। स्टैट्स कंपेयर करो तो सैंग यू का कोई चांस नहीं, लेकिन उसने टाइमिंग से स्लैश मारा और एक्स डिफ्लेक्ट कर दिया। लाउड क्लंक सुनाई दी। पार्टी डिसबिलीफ में थी, इम्पॉसिबल। इसने डीमन ओआरसी की स्ट्राइक रोक ली। सैंग यू ने सोचा, हैंड स्टिंग कर रहा है तो फिलहाल मैं सिर्फ डिफ्लेक्ट कर सकता हूं। लेकिन उसकी आइज लॉक थी क्रिम्सन स्टोन पर, जो डीमन ओआरसी की चेस्ट से लटका था।
वही आर्टिफैक्ट जिसकी वजह से उसे ये फाइट करनी थी, क्योंकि डीमन बैश सिर्फ 2 सेकंड स्टन देता था। पर अगर क्रिम्सन स्टोन का डिले इफेक्ट उसके स्किल में मर्ज हो जाए तो थियोरेटिकली इन्फिनिट स्टन चेन पॉसिबल थी। यही उसकी ड्रीम कॉम्बो थी। कम एट मी। उसने डीमन ओआरसी को प्रोवोक किया। मॉन्स्टर ने एक्स उठाई और जोर से अटैक किया। डीमन बैश एक्टिवेट हुआ। 2.0 सेकंड स्टन। दियोंग की आंखें फटी की फटी रह गई। मिडिल बॉस पर भी काम कर रहा है ये स्किल, ब्रोकन टू द कोर। लेकिन डीमन ओआरसी ने सेल्फ रिजनरेशन एबिलिटी से स्टन तोड़ दिया। अब नेक्स्ट स्टन के लिए 15 सेकंड कूल डाउन था। यही रीजन था कि उसे डिले अर्जेंटली चाहिए था। फिर भी सैंग यू ने फोकस किया। अगर स्टन फेल भी हो तो डायरेक्ट किल। उसने कॉन्सेंट्रेटेड स्लैश स्ट्रैटेजी यूज की। एनिमी की स्ट्रेंथ का उपयोग करके पियर्सिंग अटैक्स लगाए। कुछ देर बाद ग्राउंड पर टूटे वेपन्स पड़े थे। सिस्टम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मिडिल बॉस डीमन ओआरसी डिफीटेड। टाइटल ऑब्टेन्ड, ई रैंक डीमन हंटर। 5x HP रिगेन वर्सेस बॉसेस। पार्टी शॉक में थी। सैंग यू ने स्मार्ट मूव किया। फेक एक्ट करते हुए बोला, लीडर, अगर आपका पहले डैमेज न होता तो मैं मर ही जाता। सब कंफ्यूज थे। दियोंग समझ गया, ये मुझे इनडायरेक्टली रिमाइंड कर रहा है कि वादा निभाना होगा। उसने मान लिया। कंप्लीट डिफीट। अब मरैल हाई था। फाइनल बॉस की ओर मार्च किया। वहां था ओआरसी बरसरकर। सैंग यू कामली बोला, स्टिक विद मी। सब शॉक। बरसरकर की लो रेजिस्टेंस जानकर उसने कॉन्फिडेंट स्लैश मारा और आधा बॉडी काट डाला। 4 सेकंड स्टन एक्टिव। गो ऑल इन। उसने पार्टी को कमांड किया। बॉस कोलैप्स हो गया। डंजियन क्लियर। ऑल्टर ऑफ द क्रिम्सन ओआरसी। सिस्टम, टाइटल ऑब्टेन्ड, डी रैंक ओवरवेलमिंग पावर, प्लस 10% स्टेटस ड्यूरेशन। अब उसके पास मल्टीपल टाइटल्स थे, पर माइंड में आया, स्टिल नथिंग कंपेयर्ड टू डॉग युंगू, गोस्ट ब्लेड, द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन ऑफ कोरिया। वो फ्यूचर गोल था जिसे सरपास करना चाहता था। पोस्ट क्लियर, दियोंग ने उसे ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट गिफ्ट किया। बरसरकर रिंग, लाइटन, प्लस 10 STR, मना ड्रेन पर सेक। पर डिवार आर्टिफैक्ट्स की वजह से मना कॉस्ट वैनिश हो गई और पैसिव लाइटवेट इफेक्ट परमानेंट बन गया। स्वॉर्ड अब फेदर जैसा हल्का लग रहा था। सैंग यू एक्साइटेड था। परफेक्ट सिनर्जी। उसने अपनी स्टेटस चेक की। लेवल 7, HP 324, MP 32, STR 13, STA 12, डेक्स 12, मना 10, लक 16, इवेजन 15, डेफिनेट 10। टाइटल्स 3, एक्सक्लूसिव स्किल, डिवार आर्टिफैक्ट्स, 3 आर्टिफैक्ट्स कंज्यूम्ड। उसका प्लान था अब कॉन्स्टलेशन अटेंशन ग्रैब करना, आइडियली कोई जो उसकी लक स्टैट के साथ कंपैटिबल हो। ट्रेनिंग, फाइट्स और आर्टिफैक्ट्स अब्सॉर्ब करते हुए वो आगे बढ़ा। पर तब सामने आई हाइना पैक, ह्यूमन हंटर्स डिस्गाइज्ड एज प्लेयर्स। वही ग्रुप जिससे येलो हेड ट्रेटर ने कांटेक्ट किया था। डंजियन के अंदर कॉन्फ्रंटेशन शुरू हुआ। स्कार्ड आई बॉस और उसकी टीम ने उसे घेर लिया। सैंग यू कामली बोला, लीव नाउ, नहीं तो बॉडीज यही गायब होंगी। फाइट ब्रूटल थी। सैंग यू ने एक एक कर उन्हें स्लॉटर किया। आर्चर तक को एयरबॉर्न एरोस के बीच काट डाला। डीमन बैश प्लस डिले ने लीडर को 4.4 सेकंड स्टन में लॉक कर दिया। और फिर ब्लड स्टेन्ड ग्राउंड। उसने सोचा सेल्फ डिफेंस है, लेकिन शायद कॉन्स्टलेशन अब कभी नहीं मिलेगा। फिर भी उसने सारे आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट किए। सिस्टम, लेवल 10 रीच्ड, 11 आर्टिफैक्ट्स कंज्यूम्ड, HP 400, MP 50। सैंग यू आर्टिफैक्ट्स खाकर मोटा नहीं हुआ, ये सोचकर रिलीव था। स्टैट्स देखकर लगा कि अब वो उतना स्ट्रांग है जितना कोई लेवल 50 प्लेयर होता है। खुद से बोला, मेरा ग्रोथ रेट तो इनसेन है। उसने पॉकेट से एक रिंग निकाली। रिकवरी रिंग। इफेक्ट 10 मना कंज्यूम करके किसी भी स्टेटस एब्नॉर्मैलिटी को तुरंत क्लेंस कर देता है। अगर 1 मिनट के अंदर दोबारा यूज किया तो मना कॉस्ट डबल हो जाती है,
ये वही रिंग थी जो स्टार्टिंग में उस जायंट गाय के पास थी जिसने उस पर चार्ज किया था। सैंग यू को समझ आया, अगर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेता अपने स्टन पर तो शायद खुद ही हो जाता। लेसन क्लियर था, नेक्स्ट बार ज्यादा केयरफुल। रिंग सिंक्रोनाइज होते ही उसने डंजियन 101 में कदम रखा। इंटरनल एक्सेस रोड। यहां गॉब्लिन्स गश्त कर रहे थे। एक गॉब्लिन ने उसे देख लिया। सैंग यू धीरे धीरे करीब आया। उसका टारगेट था लकी डे टाइटल अनलॉक करना। रिक्वायरमेंट, आंखें बंद करके 500 मॉन्स्टर्स मारो। गॉब्लिन्स कंफ्यूज थे, लेकिन उनकी नजर सैंग यू की चमचमाती स्वॉर्ड पर पड़ी और वो ललचाने लगे। अब हमारा बॉय पूरा गोजो वाइब्स दे रहा था। उसने हवा के फ्लो, पानी की बूंदों की आवाज, हर सटल डिटेल पर ध्यान दिया। अपने सेंसेस शार्पन करके ब्लाइंडफोल्ड फाइट शुरू की। गॉब्लिन्स ने रश किया, लेकिन सैंग यू ने एक ही स्लैश से उन्हें काट डाला। एरिया खून से भर गया। वो खुद शॉक था। डैम, ये अच्छा लग रहा है। इनकमिंग एरो को उसने हाथ से पकड़ लिया। आर्चर गॉब्लिन डिसबिलीफ में था। सैंग यू बोला, अभी हाल ही में मैं एक मुश्किल हालत में था, पर उसी ने मुझे सेंसेस होन करने का मौका दिया। फिर उसने चैलेंज दिया, आ जाओ सब। मॉब ऑफ गॉब्लिन्स अटैक करते रहे और वो सिरफार करता गया। सब मर गए, बस एक गॉब्लिन बचा, टेरर से कांपता हुआ। सिस्टम प्रॉम्प्ट, डीर एंड टाइटल ऑब्टेन्ड, लकी डे। इफेक्ट +20 लक। और सैम मॉन्स्टर टाइप किल करने पर लक स्टैट +0.1 कैप +10। सैंग यू ने ब्लाइंडफोल्ड उतार दिया और खुशी से हंस पड़ा। लक स्टैट अब +30 हो चुका था। उसके दिमाग में कैलकुलेशन आई, ये टाइटल तो 500 मिलियन, शायद 1 बिलियन तक वर्थ हो सकता है। तभी पीछे से रेड लाइट चमकी। इवेंट ट्रिगर। 3 कॉन्स्टलेशंस उससे कांटेक्ट करने आए। क्लीनर ऑफ अ फॉलन डायमेंशन। पूछ रहा था, दूसरों को अनलकी बनाने में इंटरेस्टेड हो? पिलग्रिम ऑफ ग्रैंड स्पेस। उसके मिस्टीरियस नेचर से इंट्रिग्यूड था। गॉडेस ऑफ लक। मुस्कुराकर हाथ बढ़ा रही थी। सैंग यू इंटरनली, इतनी जल्दी? उसने कैजुअली पूछा, कैसा लगा मेरा छोटा सा शो? सबसे ज्यादा अटेंशन गॉडेस ऑफ लक ने लिया। उसने कहा, लकी स्वॉर्ड्समैन पहले कभी नहीं देखा। सैंग यू ने मजाक में बोला, लोग कहते हैं मैं थोड़ा लकी हूं। अंदर से वो रिलीव था कि इतने पावरफुल कॉन्स्टलेशंस इंटरेस्ट ले रहे थे। क्लीनर ने उसकी क्रुएल्टी की तारीफ की। पिलग्रिम क्यूरियस था उसकी इंटेंशंस पर। सैंग यू समझ गया, गॉडेस ऑफ लक की वजह से ही वो अट्रैक्ट हुए हैं। गॉडेस ऑफ लक ने बोला, अगर तुम मुझे चूज नहीं भी करते तब भी फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये अनहर्ड ऑफ बेनिफिट था। उसे याद आया आर्चर ऑफ मिरेकल्स हशिमोतो यूकी, जिसे लक गॉडेस ने ब्लेस किया था और जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। अब टफ चॉइस थी। ऑप्शंस, होली पावर, पिलग्रिम, स्लेयर क्रूएल्टी, क्लीनर और प्योर लक, गॉडेस। उसने सोचा, पास्ट लाइफ में 10 साल बाद सिर्फ एक कॉन्स्टलेशन ने उसे नोटिस किया था, लेट ब्लूम स्टूडेंट। तब बहुत लेट हो गया था। अब दूसरा चांस नहीं मिलेगा। उसने एक्सेप्ट दबाया, कॉन्ट्रैक्ट गॉडेस ऑफ लक के साथ। सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड फॉर 30 years इवन आफ्टर डेथ। 15 फ्रेंडली कॉन्स्टलेशंस कंग्रेचुलेटिंग। 3 हॉस्टाइल कॉन्स्टलेशंस ने डिक्लेयर किया कि वो उसकी प्रोग्रेस रोकेंगे। उसने हाथ मिलाया गॉडेस ऑफ लक से। गॉडेस ने प्रेज किया, वाइज डिसीजन। अब उसे विश ऑप्शंस मिले। लिटरल ब्रोकन स्किल्स, उदास स्माइली। 100% क्रिटिकल हिट ऑन ऑल अटैक्स। बी, यूनिक प्लस आर्टिफैक्ट इफेक्ट्स अनलॉक ऑटोमेटिकली। सी, मिडिल बॉस और बॉस से गारंटीड आर्टिफैक्ट ड्रॉप। डी, लक इन्वेस्ट करने पर स्टैट्स डबल बूस्ट, रेट्रोएक्टिव भी। उसका जॉ गिर गया। उसने सोचा, होली श्टी, ये तो सब ओपी है। उसने लकी बिल्ड कंफर्म किया। गॉडेस खुश मूड में थी। बाकियों को रिजेक्ट कर दिया। क्लीनर ने वार्निंग दी, मैं तुम्हारा सिर काटूंगा। पिलग्रिम बोला, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं,
अब डंजियन 101 का फाइनल बॉस, ग्रीड गॉब्लिन लॉर्ड। फाइट इंटेंस थी। बॉस ने ओवरवेल्म स्टेटस डाला। सैंग यू ने रिकवरी रिंग एक्टिवेट किया और स्टेटस क्लेंस कर दिया। डीमन बैश प्लस डिले कॉम्बो में उसने बॉस को बार बार स्टन लॉक कर दिया। बॉस कोलैप्स। सिस्टम डंजियन क्लियर्ड, सफोकेटिंग गॉब्लिन स्वॉम्प। टाइटल ऑब्टेन्ड, डी रैंक डोंट टच मी, प्लस 30 लक, प्लस 10 इवेजन, एक स्किल बफ। लक स्टैट अब 100 प्लस पार कर गया। एक्स्ट्रा बोनस, आर्टिफैक्ट ड्रॉप रेट्स और इवेजन रेट बूस्ट। फाइनल बॉस का शील्ड मिला, शील्ड ऑफ गुडनेस, सिल्वर, सैक्रिफाइस इफेक्ट। डैमेज को मना बर्न करके एचपी रिगेन में कन्वर्ट करता है। गारंटी ड्रॉप, थैंक्स टू गॉडेस। आउटसाइड डंजियन वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सोचने लगा। कार खराब, पैसों की कमी और मूव करना पड़ेगा किसी प्लेयर टाउन में, वरना अपराधी उसे टारगेट करेंगे। अब पैसे कमाने का एक ही लिजिट तरीका था, प्लेयर्स एसोसिएशन के क्वेस्ट्स। क्वेस्ट अरीना पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे स्टॉप किया। लेवल 100 डंजियन, तुम सिर्फ 17 साल के हो, प्लीज लो लेवल डंजियन जाओ। उसने रिफ्यूज किया। तभी आई एक वुमन, किम मिसो, एडन गिल्ड, लेवल 100 A+ रैंक, मार्क्समैन ऑफ डेवास्टेशन, कोरिया की सबसे फेमस गिल्ड की मेंबर और बिगेस्ट कॉर्पोरेशन की डॉटर। मिसो, जिसे लोग कहते थे कि वो तो प्लेयर हिस्ट्री की सबसे बड़ी डायमंड स्पून लेकर पैदा हुई है। उसने सैंग यू से कहा कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन अभी ऑब्जर्व कर रही थी। फिर उसने पूछा, लेवल 100 क्वेस्ट स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड हो? सैंग यू ने एडमिट किया कि उसे पैसों की जरूरत है। बाकी प्लेयर्स ने नोटिस किया कि मिसो खुद पहले सैंग यू से बात कर रही है और सबने सोचना शुरू कर दिया, ये न्यूबी कौन है? उनमें से एक ने कहा, छोड़ो, ये तो बिगिनर है। लेकिन सैंग यू ने उनकी सारी गॉसिप सुन ली। मिसो ने वार्निंग दी, ये तुम्हारे लिए टफ होगा। सैंग यू ने कामली जवाब दिया, पता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। उसके दिमाग में याद आया कि पास्ट लाइफ में जब उसने मिसो की पार्टी ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट डाली थी तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन इस बार उसने खुद को समझाया, ये पर्सनल नहीं है, कोई ग्रज नहीं। तभी मिसो ने बोला, तुम क्वेस्ट नहीं कर सकते, सोलो प्लेयर्स बैंड है। सैंग यू को याद आया, हाँ, सोलो क्वेस्ट बैन तो अभी 4 साल बाद लिफ्ट होगा। उसने कैजुअल टोन में कहा, शायद अनाउंसमेंट गलत पढ़ लिया, और जाने लगा। मिसो ने उसे रोककर ऑफर दिया, मेरे साथ आओ। आसपास के जेलस बास्टर्ड्स की आंखों में जेलसी साफ दिख रही थी। सैंग यू कॉशियस हो गया। आखिर वो प्लान क्या कर रही है? उसने पूछा, कंडीशंस? मिसो ने कहा, कोई कंडीशन नहीं, बस एक वादा करो, अगर डिसपॉइंट किया तो तुम्हें पे करना होगा, लेकिन अगर प्रूव कर दिया तो मैं माफी मांगूंगी। सैंग यू इंस्टेंटली समझ गया, शी इज टेस्टिंग मी। वो जानता था कि मिसो की इन्फ्लुएंस इतनी ज्यादा है कि उसके पहनने से कपड़े बिक जाते हैं, उसके बोलने से आर्टिकल्स छपते हैं, लेकिन अगर वो किसी कॉन्फिडेंट प्लेयर को इंटरेस्ट दिखा दे तो उस प्लेयर का करियर वही खत्म समझो। फिर भी सैंग यू मुस्कुराकर बोला, चलिए चलते हैं। इनर थॉट, क्या ये वैफुनो एक है? टाइम बताएगा डॉट। मिसो के पर्सपेक्टिव से उसका ड्राइवर उसे उतार कर चला गया। गिल्ड मेंबर्स बिजी थे, इसलिए उसे नए पार्टी मेंबर्स ढूंढने पड़े। तभी उसकी नजर पड़ी सैंग यू पर, कॉन्फिडेंट और रेडी टू डाइव इनटू अ लेवल 100 डिफेंस क्वेस्ट। क्वेस्ट डिटेल्स, डिफेंस टाइप, गार्डियन टावर को बचाना है। वुल्फ टाइप मॉन्स्टर्स, काउंट 300। फेलियर अगर कोड टूट गया, रिवॉर्ड 500 मिलियन। रेकमेंडेड लेवल 100 और 4 मैन पार्टी विद एटलीस्ट एक रेंज्ड डीपीएस। लेकिन ये लड़का अकेले करना चाहता था। मिसो शॉक में, ये तो सुइसाइड मिशन है। सैंग यू कैजुअली बोला, तुम नर्वस तो नहीं? मिसो हैरान, क्या कहा? सैंग यू ने समझाया, तुम चुप थी, लगा नर्वस हो गई। अगर मुश्किल लगे तो टैंक या रेंज डैमेज डीलर और बुला लेते हैं। रिसेप्शनिस्ट लिटरली जॉ ड्रॉप कर गई।
मिसो ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक्सेप्ट बटन दबा दिया। ब्राइट लाइट ने दोनों को क्वेस्ट एरिया में खींच लिया। अरीना में बाकी लोग गॉसिप कर रहे थे। लेवल 17 न्यूबी ने लेवल 100 डंजन क्लियर किया? नहीं, मिसो बेवकूफ नहीं है। वो तो A+ रैंकर है। A+ मतलब लेवल से नहीं, बैटल सेंस से। स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट, बट जो भी हो, वो लकी बास्टर्ड मिसो के साथ डिफेंस क्वेस्ट पर जा रहा है। मिसो ने बो उठाया। उसने ठान लिया था कि अगर सैंग यू सच में ट्रबल में पड़ा तो वो पूरी ताकत से सपोर्ट करेगी। सैंग यू ने उसे कामली डील ऑफर किया, बस सपोर्ट करो, तुम्हें 5% मिलेगा। मिसो हंस पड़ी। 300 मॉन्स्टर्स हैं, ये जोक है क्या? लेवल 100 प्लेयर्स भी स्ट्रगल करते हैं। सैंग यू ने कॉन्फिडेंस से बोला, वेट एंड सी। मिसो ने डील मॉडिफाई की। अगर तुम मिस करोगे, हर मॉन्स्टर पर 1% एक्स्ट्रा कट मेरा, और अगर 95 मिस कर दिए तो तुम्हारा हिस्सा 0। सैंग यू, ऐसा कभी नहीं होगा। मॉन्स्टर स्पॉन हुए। वुल्व्स की दहाड़ गूंजी। सैंग यू ने उन्हें काटते हुए कैजुअली कहा, मरते वक्त ये काफी प्यारी आवाज निकालते हैं। मिसो स्टन थी। उसकी स्ट्राइक्स में कोई फ्लॉ नहीं, स्टांस परफेक्ट, मूवमेंट्स एफिशिएंट। तभी सैंग यू ने डीमन बैश एक्टिवेट किया। वुल्व्स फ्रोजन। मिसो डिसबिलीफ में, 4 सेकंड स्टन, जिन्हों से भी लंबा। लेकिन तब एंटर हुआ ब्लैक वुल्फ। उसने सैंग यू पर वही स्टन मूव डाला। मिसो शील्ड आर्टिफैक्ट से बच गई, लेकिन सैंग यू स्टक हो गया। फिर उसने रिकवरी रिंग से डीबफ क्लेंस किया और चार्ज कर दिया। ब्लैक वुल्फ कंफ्यूज्ड, ये स्टन से निकल कैसे गया? उस कंफ्यूजन में सैंग यू ने उसे स्टैब कर दिया। 299 मॉन्स्टर्स डन। सिस्टम प्रॉम्प्ट, डी रैंक टाइटल, नो फियर, वुल्फ टाइप डीबफ्स इग्नोर्ड। अब फाइनल बॉस, फुल मून वुल्फ लॉर्ड, इरेगुलर अटैक पैटर्न्स। मिसो ने देखा कि सैंग यू लिटरली उसकी हर मूव प्रेडिक्ट कर रहा था। वो सोचने लगी, ये लड़का कौन है असल में? बैटल ब्रूटल थी। सैंग यू का एचपी क्रिटिकल लेवल पर चला गया। वुल्फ लॉर्ड ने सिग्नेचर बेट अटैक किया। सैंग यू ने काउंटर में उसकी आर्म काटी, लेकिन दूसरे पॉ से क्लॉ खा गया। मिसो रो पड़ी, ही इज डेड। तभी शील्ड ऑफ गुडनेस ऐश में बदल गया। सैक्रिफाइस स्किल अनलॉक, डैमेज हील में कन्वर्ट। उसने अपने फ्रंट बॉडी पार्ट सिलेक्ट किया और फुल एचपी रिकवर कर लिया। अब डीमन बैश ने फाइनली वुल्फ लॉर्ड को स्टन कर दिया और सैंग यू ने उसे स्लॉटर कर दिया। सिस्टम, सीरन टाइटल, फेस ऑफ, स्टैट्स प्लस 20% इन 1v1 आइसोलेटेड फाइट्स। मिसो शॉक थी। उसने पूछा, तुम्हें हीलिंग स्किल थी? तुमने बताया क्यों नहीं? उसने मजाक किया, क्या मैं सेकंड लाइफ जी रहा हूं? मिसो की आंखों में क्यूरियोसिटी थी। ये लड़का रैंकर जैसा लगता है। लूट, ब्लू मूनस्टोन, प्लैटिनम आर्टिफैक्ट, प्लस 100 एचपी, प्लस 100 मना, प्लस 50 लाख। इफेक्ट, वुल्फ टाइप मॉन्स्टर्स परमानेंटली स्टन्ड प्लस 5x रिगेन अंडर मूनलाइट। वैल्यू 1 बिलियन प्लस इजी। गॉडेस ऑफ लक हंसकर बोली, अब बिलीव हुआ? साथ ही कॉन्स्टलेशंस की पॉलिटिक्स हुई और एक हॉस्टाइल कॉन्स्टलेशन बैनिश्ड कर दिया गया। पोर्टल से बाहर निकला तो सब प्लेयर्स वेटिंग थे। रिक्रूटर्स कार्ड्स देने लगे, गार्डियन गिल्ड तक। मिसो ने सीन कंट्रोल किया और सैंग यू को बाहर निकाला। कार में बैठकर सैंग यू ने अकाउंट बैलेंस देखा, प्लस 500 मिलियन। उसने सोचा, इतना इजी पैसा, अनबिलीवेबल। मिसो ने सॉफ्टली बोला, एडन गिल्ड ज्वाइन कर लो। सैंग यू ने सोचा कि वो रिग्रेट करेगा अगर गिल्ड ज्वाइन किया। रिग्रेशन से पहले भी वो बस एक छोटे से गिल्ड का नॉर्मल मेंबर था। उस टाइम पर बिलोंगिंग का एक सेंस था जो उसे कंफर्ट देता था। वो गिल्ड इतना छोटा था कि ऐसे टैलेंटलेस प्लेयर्स को भी ले लेता था जिनका कहीं और जाना पॉसिबल नहीं था। सैंग यू को वहां फैमिली जैसा फील होता था, जब तक कि उस इंसिडेंट में वो सब मारे नहीं गए। अब उसे पता था कि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी अच्छा हो,
जिस पेस पर वो बढ़ रहा है, गिल्ड सिर्फ शैकल्स ही बनेगा। इसलिए उसने ठान लिया था सोलो ही बेस्ट है। वो डिक्लाइन करने ही वाला था कि मिसो ने बीच में काट दिया। क्या तुम सोलो गिल्ड बनाने वाले हो? उसकी शार्पनेस देखकर सैंग यू चुप हो गया। उसने एडमिट किया कि वो सही है। मिसो जैसी कॉर्पोरेट चेयरमैन की बेटी के लिए ये कंक्लूजन निकालना कोई बड़ी बात नहीं। मिसो ने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है कि ये सीक्रेट सिर्फ वही जाने। उसने साफ साफ इंटरेस्ट दिखाया और रिलेशनशिप को म्यूचुअली बेनिफिशियल बना दिया। सैंग यू को समझ आ गया कि ये लड़की कितनी श्रूड नेगोशिएटर है। प्ले टाउन सी जामसल स्टेशन विसिनिटी। रियल एस्टेट एजेंट ने रेंट डील एक्सप्लेन की। डिपॉजिट 100 मिलियन, मंथली रेंट 5 मिलियन। सैंग यू ने मजाक किया। आप तो हंसते हुए ऐसे बोल रही है जैसे ये कुछ भी नहीं, लेकिन सुनने में काफी डरावना लग रहा है। एजेंट हंस पड़ी। आपको गुड डील मिला है। प्रोसेस क्विक और इजी था। मिसो ने उसे छोड़ दिया और सैंग यू ने सोचा, वेटिंग लिस्ट वाले लोग क्यों ड्रॉप हो गए? गॉडेस ऑफ फॉर्चून की वजह से। वो अपने नए घर की खिड़की से व्यू देखते हुए रिफ्लेक्ट करता है। इतना थोड़ा समय हुआ है, लेकिन कितना कुछ बदल गया। रिग्रेशन, कंफ्यूजन और रैपिडली चेंजिंग सिचुएशंस। उसने दिन बिताए बस समझने की कोशिश में, लेकिन अब उसका थॉट प्रोसेस बदल चुका था। उसे एक भूला हुआ सेंसेशन वापस मिला। खून का रश, बॉडी में एक्साइटमेंट, यूथ की फील। अब वो पैसिव नहीं रह सकता था। उसने कसम खाई कि दूसरी जिंदगी पैथेटिक नहीं जिएगा। और जैसे ही ये रिजॉल्व लिया, ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज बरसने लगे। कार राइड में मिसो को रिपोर्टर पार्क जोंग का कॉल आया। रिपोर्टर ने सुना था कि सैंग यू ने उसके साथ क्वेस्ट किया है। सैंग यू क्यूरियस हो गया, लेकिन मिसो ने बात शॉर्ट रखी क्योंकि रिपोर्टर पब्लिक प्लेस में था। कार रुकने पर सैंग यू उतरा और थैंक्स कहा। मिसो ने जाते जाते एक बॉम्ब ड्रॉप किया। जल्द ही एक अनकंफर्म्ड गेट एक्सप्लोर करेंगे। लेवल 120 या नीचे प्लेयर्स के लिए 4 मैन फ्री टीम है। इंटरेस्टेड हो? सैंग यू एक्साइटेडली बोला, मैं जरूर आऊंगा। मिसो हंसकर बोली, गिल्ड का ऑफर तो ठुकरा दिया और अब इतनी एक्साइटमेंट? सैंग यू खुश था क्योंकि गेट एक्सपीरियंस रेयर और रिवॉर्डिंग होता है। डंजियंस प्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन गेट्स अनप्रेडिक्टेबल, एंट्रांस एग्जिट मूव करते हैं। मॉन्स्टर वेरिएशंस आते हैं। डेंजर हाई, रिवॉर्ड हायर। प्लस अनकंफर्म गेट्स फर्स्ट क्लियर बोनस देते हैं। रेयर हायरिंग आर्टिफैक्ट कंफर्म। सैंग यू ने अस्यूम किया कि मिसो को गेट्स का एक्सपीरियंस है। उसके पास वो आर्टिफैक्ट था जो ब्लैक वुल्फ स्टन इग्नोर करता था। मिसो ने कहा कि डिटेल्स बाद में भेजेगी और उसका नंबर ले लिया। फोन देते समय उसका स्क्रीन सेवर खुला, ऑल्टर्स ऑफ डेड पीपल। वो फ्लस्टर्ड हो गई और मम्बल किया, माइंड मेस है। सैंग यू ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, हर प्लेयर का अपना डार्क पास्ट होता है। उसकी खुद की रिग्रेशन सीक्रेट ही रहनी चाहिए। मीनवाइल एडन गिल्ड वीआईपी रूम में मिसो किसी से टेक्सटिंग कर रही थी। सामने बैठा मैन बोला, कॉफी पर बात करते तो अच्छा होता, बट यू आर बिजी। मिसो बोली, बस सैंग यू को मैसेज कर रही हूं अपकमिंग गेट के लिए। उसने टीज किया, लगता है तुम्हें वो पसंद है। मिसो ने चिल्लाकर डिनाई किया। वो मैन कोई और नहीं बल्कि जो गिनहो, एडन गिल्ड का लेवल 700 एस रैंक मॉन्स्टर। उसने कैजुअल बोला, तुम्हें उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप इंप्रेसिव लगती है? बेटर देन मी? अब तो एग्जैजरेशन कर रही हो। बाद में मिसो ने सैंग यू को इन्फो दी। अनकंफर्म्ड गेट स्पॉटेड, चुनुई स्टेशन लाइन 7 से 500 मीटर्स एनडब्ल्यू। मिड बॉस सेरब्रस, हेल डॉग, रेड लेवल 100, एबिलिटी 3 हेड्स प्लस हीट प्रोजेक्शन। सैंग यू खुश हो गया। परफेक्ट, अभी नया वुल्फ स्किल मिला है और सामने डॉग टाइप बॉस आ गया। ब्लू मून स्टोन पैसिव, एचपी रिगेन 5 अंडर मूनलाइट। डॉग वुल्फ टाइप मॉन्स्टर्स परमानेंटली स्टन्ड। मूनलाइट में वो मॉन्स्टर्स अटैक भी नहीं कर सकते। सैंग यू ने मिसो को थैंक किया और कहा कि बाद में कॉल करेगा। डीवाई यंग, कैप्टन लाइक सीनियर के साथ। डीवाई यंग ने मजाक किया
कि अब तो वो सेलिब्रिटी बन चुका है। प्लेयर मैगजीन के फ्रंट पेज पर सैंग यू की फोटो थी। कॉल्स फ्लड हो रहे थे। सैंग यू अननोट था कि बिना पूछे उसे कवर स्टार बना दिया। डीवाई यंग ने उसे कुछ पुराने आर्टिफैक्ट्स दिए। बाहर से उसने बोला कि लेगेसी एडमायर करने के लिए, लेकिन असल कारण था अनयूज्ड आर्टिफैक्ट्स की एब्जॉर्प्शन रेट हाई होती है। आर्टिफैक्ट अप्रेजल के दौरान एक महिला अप्रेजर आई। अप्रेजल कंप्लीट होने पर उसने डिक्लेयर किया कि डील फेयर है। फिर डीवाई यंग ने स्पारिंग की रिक्वेस्ट की। पहले सैंग यू रिफ्यूज करता है, लेकिन फिर एडवाइस देने के लिए मान गया। स्पार में सैंग यू ने उसकी वीकनेस पकड़ ली, लेफ्ट शोल्डर ट्रॉमा। डीवाई यंग शॉक था, बट सैंग यू ने उसे बताया, शॉर्टकमिंग्स छुपाना मत, स्ट्रेंथ्स एम्ब्रेस करना सीखो। टेक्निक सही करोगे तो ट्रॉमा ओवरकम हो जाएगा। अप्रेजर ने दोनों की बातचीत कंप्लीटली गलत समझी। उसने ब्लश करते हुए सोचा कि ये कोई बीएल सीन चल रहा है। घर जाकर उसने लिटरली बॉयज लव सर्च करना शुरू कर दिया। बाद में सैंग यू आर्टिफैक्ट्स अब्सॉर्ब करके प्रोग्रेस करने की प्लान बनाता है, लेकिन रास्ते में कुछ मैन उसकी गाड़ी रोक लेते हैं। लीडर चो योन चोल, बी रैंक, LV 100, यूटोपिया गिल्ड, प्लस उसका कैमरामैन भाई स्योंग हो। ये दोनों यूट्यूब पे चीप क्लिकबेट कंटेंट डालते थे। योन चोल ने फ्लेम कॉन्जूर करके उसे थ्रेटन किया। उसका प्लान, वीडियो बनाए, लेट्स टीच द न्यूबी किम मिसो कैरीड। उसने स्पारिंग चैलेंज दिया, अगर सैंग यू हारा तो उसे प्लेयर टाउन छोड़ना होगा, अगर जीता तो वो दोनों कभी पास नहीं आएंगे। सैंग यू ने कामली कहा, बेट 500 मिलियन और तुम्हारी रिस्ट भी ऐड करो। ऑडियंस चैट फ्लड हो गया, 500 M बेट। योन चोल गुस्से से कर्ज करने ही वाला था कि स्योंगहो ने उसे रुकाया और लाइव चैट दिखाया। प्लेयर टाउन, बिल्डिंग सी प्लाजा। सैंग यू ने काम होकर पूछा, तो इनो स्कैड? योन चो हंस पड़ा, वीडियो मोनेटाइज नहीं होगा क्योंकि वायलेंस अडल्ट कंटेंट है, लेकिन कम से कम स्ट्रेस निकाल सकता है। क्राउड इकट्ठा हो गया। ट्रेनिंग मोड एक्टिवेट हुआ, प्लेयर्स को बैरियर इफेक्ट मिल गया। योन चो ने बेट कंफर्म किया, 500 मिलियन वन और मेरी रेस्ट्स। मैं वादा तोड़ता नहीं, बेटर है तू अभी भाग जा। सैंग यू ने डीप ब्रेथ ली। स्टार्ट करते हैं, योन चो बोला, लेकिन उससे पहले ही सैंग यू ने उसका नाम पुकारा और अटैक कर दिया। मैं भी मजाक नहीं करता, सैंग यू बोला, चाहे तू मिन्नतें करे, मैं माफ नहीं करूंगा। लाइव ब्रॉडकास्ट चालू था। मिसो शॉक में थी, वो वहां कैसे? उसने योन चो को पहचान लिया, यूटोपिया गिल्ड का स्कम, जो अंकल की वजह से जो चाहे करता है। उसकी सिस्टर शिन टायरी, S रैंक, LV 700 एलियास शैडो असैसिन, ने भी सैंग यू को देखा। तो ये वही है। मूव्स इंटरेस्टिंग है। फाइट शुरू। योन चो गुस्से में, चीटिंग बास्टर्ड। उसने फायरबॉल कॉन्जूर किया। सैंग यू ने स्वॉर्ड ग्रिप टाइट किया और फ्लेम्स काट डाले। एक्सप्लोजन गूंज उठा। भीड़ और कैमरामैन स्योंगहो शॉक्ड। सैंग यू अंदर ही अंदर खुश। फाइनली रिग्रेशन के बाद मेरी बॉडी वैसे मूव कर रही है जैसे मैं चाहता हूं। 3 घंटे पहले अप्रेजर से आर्टिफैक्ट्स एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हुआ। ब्रॉन्ज रिंग गियर नॉर्मली 10% एब्जॉर्ब होता है, लेकिन क्योंकि पहले यूज हुआ था 90% सिंक रेट, गॉडेस ऑफ लक ची की स्माइली भेजती है। ये सब मेरी वजह से है। सैंग यू ने पूछा, क्या तुम्हें लेट ब्लूमर मॉडल स्टूडेंट कॉन्स्टलेशन के बारे में कुछ पता है? गॉडेस नाराज, मुझ पर फोकस करो। लेकिन फिर बोली, फाइन, इन्फो कलेक्ट करूंगी। सैंग यू खुश हो गया। आर्टिफैक्ट्स एब्जॉर्ब होते ही उसके सामने वर्चुअल फूड कोर्स प्रकट हुआ। प्रीवियस यूजर की पसंद। उसने लिटरली खा खा कर स्टैट्स बूस्ट लिए। +40 STR, +70 STA, +40 मना, +65 लक, +29 डेफिनेट। बैक टू प्लाजा। कमेंट सेक्शन में योन चो का मजाक उड़ रहा था। वो शेकी दिख रहा था। स्योंगहो सीक्रेटली ट्रैप सेट करता है, ग्लोइंग सील सैंग यू फ्रीज। टायरी ने सोचा, परमैंसर आइस कैसे यूज कर रहा है? मिसो हंसी, देखो ध्यान से।
सैंग यू के पास स्टेटस एलिमेंट रिमूवल है, इसलिए मैं उसे रिक्रूट करना चाहती थी। कैमरा पैन करता है, आइस एम्प्टी। यो चो पैनिक करता है, इम्पॉसिबल, जब तक उसके पास रिमूवल स्किल न हो। तभी सैंग यू उसकी बैक पर जंप करके स्टैब करता है। बैरियर ने फैटल डैमेज ब्लॉक किया, लेकिन क्राउड पागल हो गया। सियोंगहो विस्पर करता है, उसकी ऑरा चेंज हो गई है। टायरी एनालाइज करती है, अवेकनिंग स्किल, शायद साइकेडेलिक, हिडन स्किल, मैक्स एचपी इंस्टेंटली रिकवर, 100 सेकेंड्स अवेकन स्टेट, माइंड प्लस बॉडी एक्सप्लोसिव पीक, पोस्ट इफेक्ट 10 मिन एक्सट्रीम एग्जॉशन। फाइट एस्केलेट होता है। सैंग यू ने याद दिलाया, 500 m और रिस्ट मत भूलना, लेकिन योन चो ने जमीन एक्सप्लोड करके एस्केप किया। डिस्टेंस बनाकर उसने सीरियस टोन में एडमिट किया, सो ही इज नॉट अ न्यूबी, आई मेस्ड अप। तभी सैंग यू ने उसका फेस पकड़कर जमीन पर रब कर दिया। क्राउड रोर करता है। योन चो कंसीड करता है, ठीक है 500 m भेज दूंगा, लेकिन सैंग यू काम नहीं हुआ। उसने फिस्ट उठाया, ये मेरे कार का बदला है। फ्लैशबैक, मैकेनिक ने उसकी पुरानी कार को रिटायरमेंट डिक्लेयर किया, इमोशनल गुड बाय, और अब उसका गुस्सा योन चो पर निकला। पंच लैंडिंग से पहले ही योन चो ने लिटरली खुद को गंदा कर लिया। क्राउड डिस्गस्टेड, यार क्या खाया था इसने। सियोंगहो पैनिक, हमने गलत बंदे से पंगा ले लिया। अचानक एंट्री, मून ब्यून, यूटोपिया गिल्ड रीजनल मैनेजर। उसने सिचुएशन हैंडल किया और सैंग यू से पोलाइटली इंट्रोड्यूस हुआ। उसने ऑफर दिया, डैमेजेस हम कवर करेंगे, गिल के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाओ। सैंग यू ने कैजुअली बोला, ठीक है 2 बिलियन भेजो, फोन पर अकाउंट नंबर दिखाते हुए। मून ब्यून स्पीचलेस हो गया। रिपोर्टर्स ने नेक्स्ट डे उसे घेर लिया। डेटिंग रूमर्स विद मिसो तक पूछ लिए। वो अननॉड हुआ, लेकिन इग्नोर कर दिया। गेट रेड की तैयारी करते वक्त उसने स्टैट्स चेक किए। डीमन बैश LV2, डुअल व्हील्ड ट्रेनिंग, ब्लेड व्हील्ड पैसिव, फुल चार्ज एक्टिव स्किल। प्रोग्रेस ठीक था, लेकिन वो खुद से डिसअपॉइंटेड। वुल्फ लॉर्ड फाइट में गैम्बल करना पड़ा। चो योंग चो फाइट में ट्रैप में फंस गया। अगर दुश्मन स्ट्रांग होता, मैं मर चुका होता। उसने कसम खाई, इस बार पिछले लाइव जैसी गलती नहीं करेगा। रिपोर्टर पार्क जोंग मिन का कॉल आया। इंटरव्यू 2 PM, गेट रेड 7 PM। सैंग यू लेट पहुंचा, लेकिन पार्क ने उसे सुपर न्यूबी टैग और फॉरेन गिल्ड्स की इंटरेस्ट के बारे में बताया। 5 फॉरेन गिल्ड्स ने उसके लिए कोरियन प्लेयर एसोसिएशन से आइडेंटिटी चेक रिक्वेस्ट किया था। चुनुई स्टेशन गेट साइट। सैंग यू मिसो से मिला। उसके साथ उसकी सिस्टर टायरी भी थी। मिसो ने कैजुअली इंट्रोड्यूस किया, लेकिन सैंग यू जानता था, शैडो असैसिन, कोरिया की टॉप प्लेयर, एडन गिल्ड की बैकबोन। टायरी ने बिना घुमाए बोला, फेवर चाहिए, एक फाइट। मिसो शॉक्ड, सीरियसली, अभी अभी मिले हैं। टायरी ने इंसिस्ट किया। सैंग यू ने कामली एक्सेप्ट किया। टॉप रैंक प्लेयर से फाइट ऑनर है। उसने साइकेडेलिक एक्टिवेट किया और दोनों आमने सामने। टायरी वैनिश्ड इनटू शैडो, डैगर स्ट्राइक की कोशिश। सैंग यू फुल फोकस मोड में। डिफ्लेक्ट करता है, बेयरली, लेकिन करता है। टायरी अम्यूज्ड, नॉट बैड, अब मैं भी थोड़ा सीरियस हो जाती हूं। टायरी वर्सेस सैंग यू 10 पार। टायरी के पास अब सिर्फ 4 मूव्स बची थी। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि पीछे लाइट ट्रेल्स छोड़ रही थी। सैंग यू के दिमाग में एक ही थॉट आया, मॉन्स्टर। उसने प्लान बनाया, जैसा उसने अपनी पिछली लाइफ में किया था। उसने आंखें बंद कर ली। साइड को इग्नोर करके प्योर इंस्टिंक्ट से उसकी मूव्स पढ़ने लगा। मिसो को समझ ही नहीं आया। आंखें बंद करके अगेंस्ट अनी, ही इज क्रेजी। उसे लगा ये पूरी तरह स्टूपिड है, लेकिन ठीक उसी समय सैंग यू ने उसकी प्रेजेंस महसूस की और परफेक्ट टाइमिंग से अटैक डिफ्लेक्ट कर दिया। टायरी स्लाइटली शॉक थी। नॉट बैड, उसने कामली कहा। दूसरा स्ट्राइक भी ब्लॉक कर लिया। इंप्रेसिव। ज्यादातर स्वॉर्ड्समैन
उस लेवल की फोकस तक पहुंच ही नहीं पाते। एक्सपीरियंस चाहिए। सैंग यू की आंखें थोड़ी वाइड हुई। शी नोज। टायरी सॉफ्टली बोली, ऐसा लग रहा है जैसे वेटरन प्लेयर से फाइट कर रही हूं। वो चुप रहा। अब 3 मूव्स बची थी। अटैक करने से पहले सैंग यू ने अचानक रिक्वेस्ट किया, कैन आई आस्क फॉर अ फेवर? टायरी ने अलाउ किया। आखिरी 3 मूव्स स्किप करते हैं, बस एक, योर स्ट्रॉन्गेस्ट। ऑल आउट। वो स्लाइटली टेकन अबैक हुई। मिसो पैनिक में, नो वे, डोंट लिसन टू हिम, अनी। लेकिन टायरी ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन मैं 100% नहीं दे सकती। ट्रेनिंग मोड ऑफ है, स्किल कंट्रोल मुश्किल है, रिस्क नहीं ले सकती, लेकिन फुल स्पीड दिखा सकती हूं। सैंग यू ने मुस्कुराया, मोर देन इनफ। उसने माइंडसेट बना लिया, अगर फेल हुआ मैं मर जाऊंगा। टायरी ब्लर में चार्ज हुई। सैंग यू ओवरवेल्म था। उसने मेंटल नोट लिया, हमेशा तैयार रहना। फिर उसने इंस्टिंक्टिवली ब्लेड स्विंग किया, उस स्पेस में जहां वो पहुंचने वाली थी। टायरी ऑलमोस्ट हिट हो जाती। सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ उसने तुरंत शैडो इल्यूजन एक्टिवेट किया। संग यून स्टन्ड हुआ। स्किल्स? अभी? तभी टायरी ने उसके फेस पर स्वॉर्ड हैंडल सॉफ्टली टैप किया। आर यू ओके? उसने पूछा। सैंग यू ने कहा, फाइन। लेकिन अंदर से उसे लगा कि उसकी नोज टूट गई। वो शिकायत करता है, हेड हर्ट्स। टायरी ने हैंड एक्सटेंड किया। सॉरी, रिफ्लेक्स था, स्किल यूज करने का इरादा नहीं था। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और खुद को उठाया। थैंक्स फॉर टेकिंग मी सीरियसली, उसने कहा। प्लेजर वॉज माइन, टायरी ने रिप्लाई किया। नेक्स्ट टाइम सीरियस कॉन्वर्सेशन भी करेंगे, एनी टाइम। मिसो ने दोनों के हाथों को सस्पिशियसली देखा। फिर टायरी का हाथ खींचकर बोली, रेड शुरू करने का टाइम हो गया। रिपोर्ट लिखकर सबमिट करना मत भूलना। टायरी ने बाय कहा और विशेस दी। जाते जाते उसने पीछे ग्लांस करके सैंग यू को एक हल्की स्माइल दी, जैसे कह रही हो, ट्राई एज मच एज यू वॉन्ट। गेट नो 727 फ्रोस्ट हेल। टीम चुनुई स्टेशन पहुंची। मिसो ने इंट्रोडक्शंस करवाए। पाक त्योक एरैंक मेज, LV 120, पायरोमेंसी स्पेशलिस्ट, इग्नाइट स्किल ब्लू फ्लेम्स, योन चो से कहीं स्ट्रॉन्गर, कॉन्ग जोही एरैंक स्पेस विल्डर, टिमिड लेकिन डेंजरस। पोर्टल पावर से पूरे टीम को सपोर्ट कर सकती थी। सैंग यू ने क्विकली रियलाइज किया, परफेक्ट टीम कॉम्प। मेली स्वॉर्ड, रेंज्ड आर्चर। मिसो, फायर पावर मेज। त्योक, मोबिलिटी एस्केप मेज। जोही, बस हीलर मिसिंग है। केमिस्ट्री भी स्ट्रांग है। इनसाइड फ्रोस्ट हेल, स्नोई वेस्टलैंड। त्योक का ब्लेसिंग ऑफ फ्लेम्स ने कोल्ड रेजिस्ट दिया। फाइट शुरू। साइक्लॉप्स ने ग्राउंड स्मैश किया। मिसो प्लस सैंग यू पोर्टल से पीछे पहुंचे। साइक्लॉप्स ब्लाइंडेड बाय मिसोज एरो सैंग यू ने क्लोज रेंज पर कट कर दिया। डीमन बैश LVL 2 एक्टिवेट साइक्लॉप्स हेड चॉप्ड क्लीन। टीम स्टन्ड, 1 स्ट्राइक। मिसो काम, मैंने कहा था। वो अभी तक सब नहीं दिखा रहा। फिर मल्टीपल साइक्लॉप्स वेव्स आई। कोऑर्डिनेशन परफेक्ट रही। त्योक खुश, बेस्ट स्वॉर्ड्समैन आई वर्कड विद। मिसो भी खुश थी। फाइनली त्योक को फुल फायर पावर दिखाने का मौका मिला। आर्मोर डीमन होगा। मिसो ऑर्डर देने वाली थी फायर पावर फोकस, लेकिन सैंग यू ने जोही को ऑर्डर दिया, पोर्टल फ्रंट ऑफ मॉन्स्टर। मिसो शॉक्ड, डिफेंस स्पेशलाइज करता है, यूल डाई। लेकिन उसने फुल चार्ज स्किल यूज किया, एनर्जी गैदर, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, इंस्टेंट डिस्ट्रक्टिव डैश। पोर्टल से निकलकर उसने ओगर को लिटरली 2 हिस्सों में काट दिया। टीम स्पीचलेस। मिडिल बॉस, फ्रोस्ट हेल सेरब्रस। क्लिफ के नीचे जायंट 3-हेडेड वुल्फ। नॉर्मल प्लान डिस्कशन चल रहा था, लेकिन सैंग यू फेस पर ग्रिन लेकर खड़ा हो गया। उसने एज ऑफ द नाइट एंड वुल्व्स एक्टिवेट किया। मूनलाइट एक्टिव 5x रिगेन प्लस रिकवरी। वुल्फ टाइप मॉन्स्टर्स परमानेंट स्टन प्लस ओबीडियंस। वो अकेला नीचे कूद गया। सेरब्रस ग्राउल्ड। फिर वैगिंग टेल। सिस्टम मैसेज, Cerberus of Frost, hell recognizes you as higher rank being.
entered total obedience. टीम स्टंट. सैंग यू गिल्टी फील कर रहा था, लेकिन सिस्टम ने मिडिल बॉस किल डिक्लेयर कर दिया. लूट रेयर ब्लू क्रिस्टल. वो पैनिक हुआ कि पार्टी ऑनरशिप मांग लेगी, लेकिन मिसो सॉफ्टली बोली, तुमने सोलो किया, लूट तुम्हारा. बाकी टीम एडमिरेशन से देख रही थी. सैंग यू ने इंटरनली नोट किया, फ्यूचर में आर्टिफैक्ट अब्जॉर्प्शन छुपाना होगा. पार्टी के सामने रिवील नहीं कर सकता, लेकिन मिसो पहले से जानती थी, जब भी तुम आर्टिफैक्ट लेते हो तुम कुछ करते हो. उसने बस एक हल्की स्माइल दी. चैप्टर एंड ऑन नोट. सैंग यू ने पहली बार हार टेस्ट की, टायरी के खिलाफ. गेट में पहली बार परफेक्ट टीम वर्क और ट्रस्ट एक्सपीरियंस किया. अब उसके पास एक नया गोल है, शैडो असैसिन टायरी को सरपास करना. आफ्टर दी फ्रोस्ट हेल रेड, मिसो ने उस राज को काफी पहले से नोटिस किया था. क्वेस्ट एरिया क्लियर करने के बाद जब सब जाने की तैयारी कर रहे थे, उसने पीछे मुड़कर देखा कि सैंग यू अभी भी वही खड़ा था. क्यूरियस होकर उसने देखा, और तभी उसे उसकी दीवार आर्टिफैक्ट स्किल का ग्लिम्स मिल गया. सैंग यू को महसूस हुआ जैसे वो कॉर्नर्ड हो गया हो. किसी प्लेयर की यूनिक स्किल उसकी लाइफलाइन होती है, और अभी उसकी सीक्रेट एक्सपोज हो गई थी. वो कुछ एक्सप्लेन करने ही वाला था कि अचानक मिसो हंसते हुए बोली, तुम भी उन्हीं में से हो ना? वो प्लेयर्स जिनके अजीब रिचुअल होते हैं आर्टिफैक्ट्स कंज्यूम करने से पहले. वो पूरी तरह डम्बफाउंडेड रह गया. मिसो ने कैजुअली कहा, चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी ऐसी चीज छुपाना चाहती. जोही ने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या सच में वो ऐसा करता है? मिसो ने फर्म नॉड किया, हां, इसीलिए हमें उसे प्राइवेसी देनी चाहिए. सैंग यू का एक्सप्रेशन प्राइसलेस था. यह कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बट अगर असली सीक्रेट निकल आता तो हालात और खराब हो जाते. उसने रिलीफ में सिर झुका लिया और आर्टिफैक्ट कंज्यूम करने का काम पूरा कर लिया. आर्टिफैक्ट हार्ट ऑफ आइस. रैंक गोल्ड. सपोर्ट. इफेक्ट फ्रीजिंग +10 डिफेंस +10 इवेजन. डिस्क्रिप्शन, इसमें वही निर्मम ठंड कैद है जो पूरी दुनिया को जमा सकती है. दी फाइनल बॉस, ग्रिसली बिग बियर ऑफ द कोल्ड. जोही ने आखिरी पोर्टल क्रिएट किया. मिसो ने उसकी मेहनत की तारीफ की, और सैंग यू ने भी एक्नॉलेज किया कि यह सब उसकी वजह से पॉसिबल हुआ. मिसो ने डाउट जताया, क्या सच में यह बॉस उन ओगर कॉर्प्सेस को खाने आएगा? सैंग यू स्पीचलेस रह गया, फिर जल्दी से अटेंशन शिफ्ट किया. ट्योक, फायर जलाओ ल्योर करने के लिए. मिसो ने उसकी डॉज तुरंत पकड़ ली. 20 मिनट्स इंतजार के बाद डीप ग्राउल गूंजा. ग्रिसली बिग बियर ऑफ द कोल्ड फाइनली प्रकट हुआ. सैंग यूज गैम्बल. कुछ मिनट पहले ही उसने शॉकिंग वर्ड्स कहे थे, मैं बेट बनूंगा. मिसो ने डिसबिलीफ में पूछा, क्या कहा? उसने समझाया कि जायंट मॉन्स्टर्स हेल्थ थ्रेशहोल्ड क्रॉस करने पर ग्लटनी स्टेट में जाते हैं, हाइपर एग्रेसिव, हर चीज को निगलते हुए. इसलिए उन्होंने ओगर कॉर्प्सेस प्लस जूनिपर वुड सेडेटिव तैयार किया था. प्रॉब्लम सिर्फ यह थी कि पहले उसका एचपी उस थ्रेशहोल्ड तक लाना होगा. वो एग्जॉस्टेड दिख रहा था, लेकिन फिर भी आगे बढ़ा. ट्रस्ट मी. रियलिटी, वो बेयरली अटैक्स सर्वाइव कर पा रहा था. हर स्विंग उसे मौत के करीब ला रहा था. जंप करके इवेड करते वक्त बेयर ने सीधे उसे मिड एयर टारगेट किया. वो समझ गया, आई कांट डॉज दिस. तभी मिसो ने एरोज दागे. बेयर स्टैगर हुआ. उसने नीचे देखा, उसकी ओर मुस्कुराया. थैंक्स. ऑल आउट काउंटर अटैक. फुल चार्ज प्लस हार्ट ऑफ आइस फ्रीजिंग इफेक्ट अप्लाइड. बियर 1 सेकंड के लिए फ्रीज हुआ. सैंग यू ने उसके लेग पर डीमन बैश LVL 2 स्ट्राइक मारा. त्योक ने तुरंत फॉलो अप किया. ब्लू फ्लेम फ्लैमिंगो. एक्सप्लोसिव ब्लास्ट से बियर लड़खड़ाया. HP थ्रेशहोल्ड क्रॉस हुआ. सिस्टम, ग्रिसली बिग बियर हैज एंटर्ड ग्लटनी स्टेट. अब मॉन्स्टर और भी खतरनाक दिख रहा था. त्योक शॉक्ड. इट्स लाइक अ डिफरेंट क्रीचर नाउ. मिसो ने ब्रेथलेसली कहा, जोही रेडी हो? जोही अब भी मना गैदर कर रही थी.
सैंग यू ने पैनिक में सोचा, आई कांट होल्ड इट मच लॉन्गर। बियर लीप करके उसकी ओर आया। लास्ट सेकंड पर उसने साइकेडेलिक स्किल एक्टिवेट किया और तभी जोही का विशाल पोर्टल बियर के सामने खुला। नेक्स्ट मोमेंट मॉन्स्टर वैनिश हो गया। जोही कोलैप्स होकर घुटनों पर गिर गई। मिसो और त्योक उसकी मदद को दौड़े। वो बोली, मैं ठीक हूं, बस ज्यादा मना खर्च हो गया। बियर पोर्टल से वापस गिरा। अब वीकेंड और जूनिपर सेडेटिव के असर में टीम ने फाइनल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक मारी। बॉस फाइनली गिर पड़ा। सिस्टम फ्रोस्ट हेल क्लियर्ड। रिवॉर्ड्स ब्राइट और चमक उठा। फर्स्ट क्लियर बोनस। हर मेंबर को रिवॉर्ड मिला। सैंग यू के सामने गॉडेस ऑफ लक प्रकट हुई। उसने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। अब मैं तुम्हें अपने असली पावर्स दिखाती हूं। सिस्टम यूनिक रैंक आर्टिफैक्ट एक्वायर्ड। उसकी आंखें फैल गई। ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ फाइटिंग स्पिरिट यूनिक रैंक +5 100 स्ट्रेंथ +500 एजिलिटी। हिडन इफेक्ट नॉक बैक बर्स्ट। ब्लेसिंग ऑफ वाइंड +10% रिकवरी। उसने स्विंग करने की कोशिश की और जमीन फट गई, पर वेट अनबियरेबल था। डिवार आर्टिफैक्ट पेनल्टी की वजह से लाइटन स्किल हाफ इफेक्टिव थी। वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया, क्या ये मजाक है? बाकी सब खुश होकर अपने रिवॉर्ड्स एंजॉय कर रहे थे। मिसो ने कहा, सबको उनकी क्लास सूटेड आर्टिफैक्ट्स मिले। तुम्हारी वजह से। उन्होंने बोनस के तौर पर बॉस कार्कस और मैजिक स्टोन्स भी उसे देने का फैसला किया। सैंग यू शॉक्ड और इमोशनल हो गया। इतना थॉटफुल टीम शायद पहली बार। आफ्टरमैथ सभी ने बाय कहा। मिसो ने जाते जाते पूछा, मैं तुम्हें कभी भी कॉल कर सकती हूं? वो लगभग कोल्ड रिप्लाई देने ही वाला था, पर खुद को रोक लिया। बस सिर हिलाकर अग्री किया। उसकी चीक्स लाल हुई। फिर मिलेंगे। त्योक और जोही ऑकवर्डली मुड़े, जैसे किसी प्राइवेट मोमेंट पर इंट्रूड कर लिया हो। स्टेटस अपडेट। लेवल 51, HP 1398, MP 183, स्ट्रेंथ 250 +150, एजिलिटी +50, डिफेंस 62, इवेजन 30, टाइटल्स क्लेवर हंटर, सी रैंक +8 अदर्स, कॉन्स्टलेशन गॉडेस ऑफ लक, एक्सक्लूसिव स्किल डिवार आर्टिफैक्ट्स 5 कंज्यूम्ड सो फार। लक स्टैट 200 क्रॉस होने पर उसकी क्रिटिकल रेंज रिकैलिब्रेटेड हुई। 120% to 600% डैमेज। वो स्टन था। What took Dakon years, I did in 15 days। उसका नया गोल क्रिस्टल क्लियर था, गोस्ट ब्लेड दुगुन्सु को सरपास करना। कॉन्स्टलेशन इन्विटेशंस सिस्टम ने नोटिफाई किया। लायन किंग उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप से प्रभावित। ओनर ऑफ अ ब्यूटिफुल बियर्ड उसकी फाइटिंग स्पिरिट से इम्प्रेस्ड। डार्क हंटर उसकी प्रेजेंस पर सवाल उठाता है। गॉडेस ऑफ लक हंसकर बोली, देखो तुम्हारा स्टॉक स्काईरॉकेट कर गया। वो मुस्कुराया। अब उसे पता था, दिस वॉज जस्ट द बिगिनिंग। कॉन्स्टलेशंस की प्रेजेंस सैंग यू को असहज कर रही थी। वो सोच रहा था, क्या इन्हें मेरा पोटेंशियल दिख गया है, इसलिए ये मुझे ल्योर करने आए हैं? लेकिन उनकी इंसेसेंट चटर उसे और भी इरिटेट कर रही थी। द लायन किंग स्कोल्डिंग, किड क्यों इधर उधर आंखें घुमा रहा है? अपने सीनियर्स के सामने इतना नर्वस मत बनो। उसकी गूंजती आवाज मानो बैटलफील्ड हिला दे। द ओनर ऑफ अ ब्यूटिफुल बियर्ड। उसने पाइप से धुआं उगला और गरज कर बोला, मेरे जनरल डेज में अगर तुम ऐसे बिहेव करते तो मैं तुम्हारा सिर तुरंत काट देता। सैंग यू ने ऑकवर्ड हंसी दी और झुककर माफी मांग ली। यही कारण है कि मुझे हीरो कॉन्स्टलेशंस पसंद नहीं। वो पहले ही समझ गया था। उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है खुद को टॉर्चर के हवाले करना। द डार्क हंटर्स वार्निंग। पर सबसे खतरनाक थी द डार्क हंटर। वो बाउंटी हंटर थी जो डायमेंशन कॉर्प से रियल टाइम अपडेट्स चेक करती थी और सिस्टम एरर्स या डुअल कॉन्ट्रैक्ट्स वाले हायरिंग किंग प्लेयर्स को बिना दया के शिकार करती थी। अपने पास्ट लाइफ में सैंग यू ने ऐसे कई हायरिंगर्स को
उसकी रिलेंटलेस हंट के बाद टूटते और बर्बाद होते देखा था। उसे पता था ये वो आखिरी व्यक्ति है जिससे मैं टकराना चाहूंगा। जाने से पहले डार्क हंटर ने ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा। एक दिन मैं तुम्हारे हिडन सीक्रेट्स उजागर कर दूंगी। सैंग यू की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। ट्रबलसम, अब से मुझे कॉन्स्टलेशन के साथ बहुत सावधान रहना पड़ेगा। चूजिंग नॉट टू चूज, उसने साफ कहा कि वो किसी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। लायन किंग अवाक रह गया। कभी किसी ने मुझे इस तरह रिजेक्ट नहीं किया। बियर्डेड जनरल हंसा। मैं फिर लौटूंगा। तुम्हें मैं अपना भाई मानता हूं। पर सैंग यू सोच रहा था, चाहे ये 3 बार और आए, मेरा जवाब वही रहेगा। अभी उसके लिए गॉडेस ऑफ लक ही काफी थी, लेकिन भविष्य में उसका असली लक्ष्य था मिथिकल कॉन्स्टलेशंस। इतिहास में सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। वो लिटरली मिथ्स थे। द रिफ्ट इमर्जेस। उसने फोन देखा। रात के 11:25। अगर अब नहीं निकला तो देर हो जाएगी। वो जानता था कि अगली रिफ्ट से कोबाल्ट पैक्स निकलेंगे। वुल्फ डॉग हाइब्रिड्स, जैकपॉट प्रे। वो हाइप था। 3 रन्स एक दिन में आसान नहीं, पर मिथिकल बीइंग्स मेरा नाम लेने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन तभी एक कॉल ने एसोसिएशन की बिल्डिंग हिला दी। इमरजेंसी, अ रिफ्ट हैज अपीयर्ड एट एग्जिट 1 ऑफ बपियोंग स्टेशन। सभी कॉम्बैटेंट्स को मोबिलाइज होने का आदेश दिया गया। ऑपरेटर स्टन थी जब उसे बताया गया कोई पहले से फाइट कर रहा है। अलोन, ये सुइसाइडल है, उसने कहा। लेकिन दूसरी ओर से जवाब आया, नहीं, वो बिल्कुल भी खतरे में नहीं लग रहा। वो प्लेयर और कोई नहीं, सैंग यू था। द रिफ्ट ऑफ ट्रेजेडी। 11 साल पहले का पहला ब्रेकडाउन उसके दिमाग में हमेशा ताजा था। बपियोंग स्टेशन रिफ्ट काउंटलेस सिविलियन डेथ्स। वो अब रिग्रेशन की वजह से प्रिपेयर था। इस बार मैं इसे रिपीट नहीं होने दूंगा। कोबॉल्स ग्राउल्ड। उनकी येलो आइस चांदनी के नीचे चमक रही थी। उसने अपनी स्किल एक्टिवेट की। उनकी इंस्टिंक्ट्स दब गए, मगर पूरी तरह सबमिट नहीं हुए। मून कंप्लीटली कवर्ड है, इसलिए ये आधा असर कर रहा है। फिर भी वो मुस्कुराया। परफेक्ट टेस्टिंग ग्राउंड फॉर माई न्यू स्किल्स। नॉक बैक बर्स्ट अनलीश्ड। उसने फुल चार्ज एक्टिवेट किया। ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ फाइटिंग स्पिरिट, नॉक बैक बर्स्ट। एक वॉर्टेक्स उठा और दर्जनों कोबॉल्स को उड़ा ले गया। एरिया ऑफ इफेक्ट, क्रिटिकल रेंज 120% टू 600% डैमेज बूस्ट। कोबॉल्स शॉक थे, पर जिंदा थे। सैंग यू ने सेकंड स्ट्राइक प्रिपेयर किया। मैक्सिमम डैमेज, नो होल्डिंग बैक। अराइवल ऑफ द एसोसिएशन। तभी 2 कार्स स्क्रीच कर रुकी। B+ रैंकर ली ह्यून LV.110 और B रैंकर ली जंग LV.90 उतरे। उन्होंने सीन देखकर वेपन्स खींच लिए, पर सैंग यू ने चिल्लाकर रोका, पीछे रहो, ये मेरा शिकार है। उसकी फेस ऑफ स्किल एक्टिवेट हुई। कोई एलाय 5 मीटर्स रेडियस में नहीं, स्टैट्स +20%। उसने साइकेडेलिक एक्टिव किया, बॉडी लाइटनिंग फास्ट। कोबाल्ट चैंपियन उसकी ओर चार्ज हुआ। सैंग यू थ्रिल्ड था। चलो देखते हैं फुल पावर कॉम्बो क्या कर सकता है। दी चैंपियन फॉल्स। एक ही स्ट्राइक। कोबाल्ट चैंपियन हवा में उड़ा, रिफ्ट बैरियर से टकराया और बिजली से फ्राई हो गया। दोनों एसोसिएशन प्लेयर्स स्टंट खड़े रह गए। ह्यून ने धीरे से कहा, अभी जो हमने देखा, क्या ये इंसानी ताकत थी? जंग ने गहरी सांस ली। वो सिर्फ लेवल 50 का प्लेयर है। सैंग यू मुस्कुराया, रिलैक्स, मैं बस पासिंग बाय था। लेकिन अंदर ही अंदर वो एक्सिलरेटेड था। गुड थिंग आई रिग्रेस्ट। कोबाल्ट चैंपियन गिर चुका था। उसका सिर रोलिंग करते देख सैंग यू को यकीन नहीं हुआ कि उसने इतनी आसानी से उसे काट दिया। क्या ये मेरी स्टैट्स की ताकत थी? नहीं, ये तो पूरी तरह से ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ फाइटिंग स्पिरिट का दम है। कोबॉल्स स्तब्ध खड़े थे। उनके लीडर का सिर जमीन पर लुढ़क रहा था। सैंग यू ने डेविलिश ग्रिन दी और अपनी नजरें बाकी झुंड पर गड़ा दी। दी आर्टिफैक्ट लूट। दूसरे फ्लोर पर बॉडीज बिखरी पड़ी थी।
रिफ्ट ने रिवॉर्ड दिया शूज ऑफ रैपिड मूवमेंट, असैसिन की स्पीड की चाहत को एम्बॉडी करने वाले बूट्स, अर्थ स्पिरिट का ब्लेसिंग अनवर्क ग्राउंड पर स्पीड 3, बाकी जगह 2, परफेक्ट टाइमिंग, सैंग यू ने मुस्कुराते हुए कहा, और बूट्स पहन लिए। बस फंगस ना हो, नहीं तो रेड तो आसान हो जाएगी, लेकिन पैरों का हाल बुरा। एंटर द एम्परर। ह्यून और जंग ने पहली फ्लोर साफ कर दी थी और अब दोनों इम्प्रेस थे। ये लड़का हमारी उम्मीद से कहीं बेहतर है। लेकिन अचानक एक नॉशिएटिंग ऑरा ने हवा बदल दी। सेंट्रल चेंबर, किंग्स ट्रेजर रूम, माउंटेन्स ऑफ गोल्ड और आर्टिफैक्ट्स, ब्लाइंडिंग टेम्पटेशन। सैंग यू ने हंसते हुए सोचा, बस ये सब उठा लूं और रिटायर हो जाऊं। लेकिन परछाइयों में कुछ लर्किंग था। एक बोल्ट ट्रेजर पाइल को चीरते हुए उसकी ओर आया। सैंग यू ने उसे डॉज किया और सामने आया असली बॉस, एम्परर कोबाल्ट किंग, क्रोसबो उठाए, मॉकिंग लाफ के साथ। फाइनल बॉस, और इतना चालाक? सैंग यू ने दांत भिंचे। द बैटल ऑफ एट्रिशन। बोल्ट उसके शरीर को चीर देता अगर उसने फुल चार्जिंग से इवेड न किया होता। डेंजरस बास्टर्ड। ये तो कैलकुलेटेड है। ह्यून और जंग भी अंदर आ गए, लेकिन ओवरवेल्म के कारण दोनों पैरालाइज्ड। कोबाल्ट किंग का रॉयल गेज उन्हें हेल्पलेस बना चुका था। सैंग यू ने रिकवरी एक्टिवेट किया। स्टेटस क्लेंस हुआ। मुझसे नजरें हटाकर, यही तुम्हारी भूल है। अटैक तेज था, लेकिन डीमन बैश रेजिस्ट हुआ। बॉस स्मार्ट था। इंडिस्क्रिमिनेट एरो बैराज से दूरी बनाए हुए उसे एट्रिशन फाइट में खींच रहा था। सैंग यू समझ गया, अगर ये मेरी रिकवरी कूल डाउन पकड़ लेता, मैं खत्म। सैक्रिफाइस रिवील्ड। बोल्ट्स ने उसे डीपर ट्रैप में धकेला। वो ट्रेजर्स पर गिरा। सिंक होते ही कोबाल्ट किंग ने सीधे टॉर्सों पर स्ट्राइक मारी। सबको लगा उसका काम तमाम, लेकिन सैंग यू हंसा, डम्बास। ट्रिक सिर्फ तेरे पास नहीं। सिस्टम प्रॉम्प्ट, सैक्रिफाइस एक्टिवेटेड, इनकमिंग डैमेज नलिफाइड, HP रिस्टोर्ड। जब मैं तुम्हारे अटैक्स ले रहा था, ये कैलकुलेशन ही कर रहा था। उसने साइकेडेलिक प्लस नॉकबैक बर्स्ट कॉम्बो अनलीश किया। गोल्ड कॉइन्स शॉटगन शेल्स की तरह उड़ गए। कोबाल्ट किंग चीरते हुए पीछे हटा। ह्यून की जो गिर गई। ये नॉकबैक नहीं, ये कॉम्बैट सेंस है। द किलिंग ब्लो। कोबाल्ट किंग खून से लथपथ, स्वॉर्ड टूट चुकी थी। सैंग यू कामली आगे बढ़ा, टेनेशियस बास्टर्ड। लेकिन यहीं तक। फाइनल स्विंग सिर हवा में उड़ा, खून फाउंटेन की तरह छिटका। सिस्टम प्रॉम्प्ट, कोबाल्ट किंग डिफीटेड, मैसिव लेवल अप, सी रैंक टाइटल, बिफोर द ड्रिंक गोज कोल्ड, ऑनर ऑफ द ब्यूटिफुल बियर्ड्स लेगेसी, 2 एज ओवरवेल्म इम्यूनिटी बफ अनलॉक्ड, लूट, talisman of despair, platinum, overwhelm, boots of evasion, gold, backstep, necklace of searching, gold, detect mark enemies in 100 meters. The hero interview. रिफ्ट कोलैप्स शुरू हुआ। ह्यून और जंग ने सैंग यू को ट्रेजर्स छोड़कर खींच लिया। बाहर क्राउड ने चीयर किया, हेरोइक रिटर्न, पर वो केवल उदास दिख रहा था। इतना खजाना सब गायब हो गया। जर्नलिस्ट जोंग मिन ने माइक आगे कर दिया। बायोप्योंग स्टेशन के हीरो, कोई मैसेज? सैंग यू ने बस ऑकवर्ड लाफ दी। साइलेंट ग्राउंड टीस्ट। उधर एसोसिएशन HQ में भी प्लस मेज समनर चो लियन ट्रेनिंग कर रही थी। न्यूज देखकर वो चौंकी। वो वही लड़का है। अब क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। अगले दिन सैंग यू आर्टिफैक्ट्स अब्सॉर्ब करने की तैयारी कर रहा था। ओवरवेल्म, सर्च, बैकस्टेप परफेक्ट किट। इस बार मैं स्टबन वॉरियर नहीं, एक ऑलराउंडर बनूंगा। लेकिन तभी फोन बजा। किम जी ही, प्लेयर मैनेजमेंट डेप्थ, ने कॉल किया। साइलेंट ग्राउंड डंजन के लिए अप्रूवल मिल गया है। सैंग यू की आंखों में आग जल उठी। इस बार हिस्ट्री नहीं दोहराई जाएगी। डॉटशन सा ह्यून को उस ग्रिन का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसके लिए यह किसी लकी चार्म से कम नहीं था कि उसने उसे अपनी आंखों से देखा। ग्योंगसू को उस तरह देखकर उसे रियलाइज हुआ कि उसे अभी बहुत दूर जाना है।
योंगसू ने अपने साथी को बोला कि अब चलने का टाइम है। उसके दिमाग में कई एम्बिशियस प्लेयर्स के फेसेस घूम रहे थे, लेकिन सा ह्यून अलग था। सा ह्यून ने भी समझ लिया कि योंगसू की नजरें उसे एडमायर करने वाली नहीं थी, बल्कि उसे उस इंसान के तौर पर देख रही थी जिसे सरपास करना है। योंगसू ने उसका नाम याद कर लिया और मन ही मन सोचा कि अगली मुलाकात का इंतजार रहेगा। डंजियन नो 66, कोड नेम साइलेंट ग्राउंड। आखिरकार सा ह्यून साइलेंट ग्राउंड पहुंचा। उसने सोचा कि योंगसू की प्रेजेंस ही कुछ और थी। वो बिना हिले भी किसी को ओपनिंग नहीं देता। ये सोचकर सा ह्यून को थ्रिल हुआ कि जितना बड़ा टारगेट होगा, उसे पकड़ने का मजा भी उतना ही इंटेंस होगा। उसका ब्लड लिटरली गर्म हो गया था। तभी अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी। वो किसी पर चिल्ला रही थी। सा ह्यून ने सिर घुमाया। औरत गुस्से से बोल रही थी कि आज तो साइलेंट ग्राउंड का रेड होना था, तो अचानक ये कैसे सा ह्यून की बारी आ गई। सा ह्यून आगे बढ़ा और पूछा, कोई प्रॉब्लम है? स्टाफ शॉक था उसे देखकर और वो गुस्साई औरत और भड़क गई। उसने ताना मारा, टॉप रैंक प्लेयर होने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मर्जी से सब करोगे। प्लेयर्स में भी कुछ बेसिक डिसेंसी होनी चाहिए। सा ह्यून ने कंफर्म किया कि डेट में उसने कोई गड़बड़ नहीं की। उसने याद किया, आज ही वो दिन था जब उसके दोस्त की छोटी बहन साइलेंट ग्राउंड में मारी गई थी और वही औरत उसकी सिस्टर थी। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पर्सनैलिटी इतनी फायरी होगी। भाई शांत और बहन ऐसे सोचकर उसे थोड़ा सिंपैथी हुई, पर पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। उसने सीधा उसकी आंखों में देखा और बोला, सो? फिर काम लेकिन स्ट्रॉन्ग टोन में कहा, चाहे तुम्हें अनफेयर लगे, पर तुम्हें हक नहीं है मुझसे ऐसे बात करने का। मैं यहां एसोसिएशन के स्केड्यूल के हिसाब से आया हूं। प्रॉब्लम क्या है? ये बोलकर वो मुड़कर डंजियन की तरफ चल दिया। औरत चीख चीख कर बोली, रुको, मैं जानती हूं तुम कौन हो। अपनी पीठ का ख्याल रखना। बाकियों ने उसे रोक लिया। सा ह्यून ने एक लंबी सांस ली और सोचा कि शायद आज छुट्टी ले लेता तो हेडेक से बच जाता। डंजियन एंट्री, साइलेंट ग्राउंड। जैसे ही वो अंदर गया, उसे इंस्टेंटली सड़े हुए मांस की बदबू ने घेर लिया। टिपिकल अंडर डंजियन स्मेल। अचानक जमीन फट गई। उसके नीचे से एक हाथ निकला और फिर पूरा मॉन्स्टर बाहर आ गया। उसका सिर बस एक बड़ा सा गेपिंग माउथ था। साइलेंट ग्राउंड के सारे मॉन्स्टर्स अंडर थे। उस गूल ने दोनों हाथों से उसकी टांग पकड़ ली। सिस्टम मैसेज ब्लिंक हुआ, यू हैव बीन इन्फ्लिक्टेड विद साइलेंस, स्किल्स डिसेबल्ड, 0 सेकेंड्स। सिर्फ छूने भर से साइलेंस लग गया था। शॉक होते हुए भी उसने तुरंत तलवार खींची और मॉन्स्टर को भेद दिया। लेकिन जमीन से और क्रीचर्स निकलने लगे। वो सारे एक साथ उसकी तरफ दौड़े। सा ह्यून जानता था, हिट खाना ऑप्शन ही नहीं है। स्किल्स कंसर्व करने होंगे। मतलब लड़ाई पूरी तरह फंडामेंटल्स पर आएगी और फंडामेंटल्स ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। कोरिया प्लेयर एसोसिएशन स्काउट टीम 4 स्ट्रैटेजी मीटिंग रूम। अगला नाम इंट्रोड्यूस हुआ, शिन सैंग ह्यून। किसी ने पूछा, ये वही नोटोरियस रुकी है जिसे लोग गुयोंगू से कंपेयर करते हैं? किसी और ने याद दिलाया, 1 महीने पहले तक तो ये पोर्टर था, फिर एबिलिटीज अवेकन हुई। टेबल पर बैठे बड़े आदमी ने कहा, मैं इसके बारे में जानता हूं। लाई जोंग और ली ह्यून दोनों ने इसकी तारीफ की है। ये आदमी था अनह्यू, स्काउट टीम 4 का टीम लीडर। उसके बगल में बैठे चश्मे वाले डेप्यूटी लीडर शिनमे ने इन्फो कंफर्म की। उसने कहा, सा ह्यून को अभी रिसेंटली पब्लिक अटेंशन मिल रही है, ग्रोथ रेट अनमैच्ड है, पर सच कहूं तो मुझे डाउट है कि वो सच में स्पेशल है या नहीं। उसने नेम्स लिए, मिसो, टेरी, योंगसू। इनके सामने इसकी चमक ज्यादा नहीं टिकती। शिनमे ने अग्री किया। उसने कहा, हाँ, सोलो रिफ्ट हैंडलिंग इंप्रेसिव था, पर हम एक्यूरेटली नहीं कह सकते कि सिचुएशन कितनी डेंजरस थी। हमें कॉशियस रहना होगा। फिर डाउट डाला, हो सकता है ये मीडिया मैनिपुलेशन हो।
तभी माहौल टेंस हो गया। मिंजे गुस्से से फट पड़ा, लेकिन इस बार इंटरप्ट करने वाली थी गही, स्ट्रैटेजी स्काउट। उसने खड़े होकर कहा, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट यस, मेरे पास कुछ है। उसने रिवील किया कि वो पर्सनली सैंग यू को ट्रैक कर रही थी। उसने पिछले कुछ दिनों में उसका पूरा डेटा कलेक्ट किया है और उसे पूरा यकीन है कि सैंग यू ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है। उसने स्क्रीन पर ग्रोथ चार्ट दिखाया, नॉर्मल लेवल 50 प्लेयर्स का ग्राफ, लो, सिर्फ 2 प्रोजेक्टेड स्किल्स और कोई टाइटल नहीं। फिर उसने सैंग यू का ग्राफ दिखाया, टॉप तक पहुंच गया, 11 प्रोजेक्टेड स्किल्स और 7 प्रोजेक्टेड टाइटल्स। रूम शॉक में था। इम्पॉसिबल, किसी ने कहा। मिंजे ने उसे चैलेंज किया, क्या तुमने ऑब्जेक्टिविटी खो दी है? स्काउट होते हुए इतना बियास्ड एनालिसिस नहीं चलेगा। बाकियों ने भी अग्री किया, स्किल्स बिलीवेबल है, पर टाइटल्स इम्पॉसिबल लगते हैं। ये तो स्वॉर्ड डीमन योंग सू की बराबरी जैसा है। पर गही ने कामली कहा, डेटा ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई डिनाई करने वाली बात नहीं। उसने जोड़ा कि उसने सैंग यू के एक्सडंजन टीममेट्स से भी बात की। डियो ने एडमिट किया, उसके 2 ट्रेड्स बहुत अनयूजुअल है। पहला, उसकी स्टन यूजेज मैंने कभी वैसी नहीं देखी, लेकिन उससे भी बड़ा रीजन है उसकी नेचुरल कॉम्बैट सेंस। बाकी स्काउट्स ने भी अग्री किया। जोही और तेस ने कहा, उसकी बेसिक ट्रेनिंग इनसेन है, कंपेयर सिर्फ सैम रैंक प्लेयर से मत करो। अगर ऐसा होता तो हम यहां बैठकर उसकी डिस्कशन ही नहीं कर रहे होते। ट्योक ने बोला, उसके मूवमेंट्स में कुछ ऐसा है जैसे वो पहले से जानता हो कि एनिमी क्या करने वाला है। कॉम्बैट वेटरन की तरह फाइट करता है। गही ने पूछा, मतलब उसकी कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स अनयूजुअल है? सब ने हाँ कहा। तेस ने ऐड किया, अधिकतर प्लेयर्स चाहे कितने भी अच्छे हो, मूवमेंट्स में छोटे ओपनिंग्स रह ही जाते हैं, लेकिन सैंग यू अलग है। उसका बॉडी अपने आप रिएक्ट करता है, जैसे इंस्टिंक्टिवली फ्यूचर देख रहा हो। उसी वक्त डंजियन में सैंग यू ने एक अनडेड के जॉस को परफेक्ट टाइमिंग से डॉज किया। फिर उसने फ्लॉलेस स्ट्राइक मारकर एक और अनडेड गिरा दिया। मीटिंग रूम में गही ने कंक्लूड किया, उसका बैटल सेंस ऐसा है जैसे फोरसाइट। अगर ये एबिलिटी फैक्टर करें तो सैंग यू एस रैंक क्वालिफाई करता है। डंजियन के अंदर सैंग यू बड़बड़ाया, डैम, मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा है। रूम में मिंजे डिसबिलीफ में बोला, क्या तुम्हें पता है एस रैंक कहना कितना बड़ा क्लेम है? गही ने काम रिप्लाई दिया, हाँ मुझे पता है। डॉट मिंजे ने सार्कास्टिकली बोला कि शायद सैंग यान ने पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि रिफ्ट्स खुलने वाली है और उसी से उसे टाइटल्स मिले। फिर हंसते हुए बोला, तुम ये भी बोल सकती हो कि वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला गया और रिग्रेस्ट हो गया। ये सुनकर गही थोड़ी रुक गई। उसने एडमिट किया कि ये थ्योरी इंटरेस्टिंग है। मिंजे और ज्यादा चिढ़ गया। इक्यो ने दोनों को चुप कराया। उसने गही की बात मानते हुए बोला कि सैंग यान डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है। फिर उसने गही को टास्क दिया कि वो अकेले ही उस पर नजर रखे। मिंजे ने अपोज करने की कोशिश की, लेकिन इफ्यून ने साफ कर दिया, ये काम सिर्फ गही संभालेगी। गही ने मुस्कुराकर एक्सेप्ट किया, I'll do my best. Meanwhile, डंजियन के अंदर सैंग यू पूरी तरह डिसगस्टेड था। मॉन्स्टर ब्लड की स्मेल पहले ही उसे नापसंद थी, लेकिन गूल्स की बदबू और भी टॉक्सिक थी। वॉर्स ये कि ये क्रीचर्स अचानक आते और आर्टिफैक्ट्स भी ड्रॉप नहीं करते। तभी उसे याद आया उसका एक स्पेशल स्किल। उसने आईज ऑफ डिटेक्शन एक्टिवेट किया। अब 100 मीटर्स रेडियस, मैक्स 500 मीटर्स के अंदर सभी मॉन्स्टर्स मार्क हो गए। शॉकिंगली काफी सारे मॉन्स्टर्स अभी भी बाकी थे, जबकि उसे लगा था उसने लगभग क्लियर कर दिया है। तभी उसकी नजर एक छोटे से उड़ते कीड़े पर पड़ी। वो सोचने लगा, क्या ये फ्लाई भी मॉन्स्टर काउंट होती है? मार्क्ड होने से आंसर था यस। अचानक वो फ्लाई एक्सप्लोड हो गई। सिर्फ क्विक रिफ्लेक्सेस की वजह से सैंग यू बच पाया, वरना उसका हाथ उड़ जाता। उसने समझ लिया, अगर सुइसाइड फ्लाइज हैं तो जरूर मैजिशियन टाइप मॉन्स्टर्स भी पास में हैं। कुछ ही देर में स्केलेटल रोब्ड मैजिशियंस सामने आए
और फ्लाइज को कंट्रोल करके उसे घेर लिया। मीटिंग में वापस मिंजय ने गही से फिर पूछा, ठीक है, तुम कहती हो वो स्पेशल है, लेकिन उसके स्किल्स और टाइटल्स पर कोई डेटा है तुम्हारे पास? तुम्हारी एनालिसिस से तो लगता है उसके पास कोई अनयूजुअल मेथड है स्किल्स पाने का। क्या मैं गलत हूं? गही ने कामली रिप्लाई किया, नहीं, तुम गलत नहीं हो। यह पॉसिबिलिटी मैंने भी सोची है, बट अगर जरा सा भी चांस है कि यह सच हो। डंजन में सैंग यू ग्लोइंग शील्ड में घिरा खड़ा था। यह उसका डिफेंसिव स्वॉर्ड स्किल था, ब्लेड चैनल करके बैरियर बना सकता था। ड्रॉबैक यह था कि वो बैरियर के साथ सिर्फ पीछे मूव कर सकता था। हर सेकंड 2 मना ड्रेन होता था और टूटने पर दोबारा कास्ट करना पड़ता था। लेकिन अब उसकी बारी थी काउंटर अटैक करने की। मैजिशियन स्केल्टन्स ने फिर सुइसाइड फ्लाइज भेजी। एक्सप्लोजन से एरिया स्मोक से भर गया, लेकिन उसी में से सैंग यू निकला और सीधे उन पर चार्ज कर गया। स्केल्टन्स ने पैनिक में इन्फर्नो स्पेल डाला। आग हर तरफ फैल गई, लेकिन सैंग यू हंसते हुए बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। उसने एक ही क्लीन स्लैश से उन्हें खत्म कर दिया। दूर से एक आर्मोर्ड फिगर उसे देख रहा था। तभी एक रेयर पर्पल मैजिक स्टोन ड्रॉप हुआ, जिसकी मार्केट वैल्यू इजीली 100 मिलियन थी। उसने स्टोन बाद में उठाने का डिसाइड किया और डंजन सेंटर की तरफ बढ़ गया, लेकिन तभी सिस्टम ने नोटिफाई किया, ओनली 1 मॉन्स्टर रिमेन्स। वो चौंक गया। बाकी मॉब्स कहां गायब हो गए? अचानक उसे स्पाइन चिलिंग एहसास हुआ। कुछ उसके पीछे था। वो जंप कर गया। तभी जमीन फट गई। बाकी मॉन्स्टर्स उसी से डरकर भागे थे। वो क्रीचर था डेथ नाइट। डेथ नाइट की प्रेजेंस ही सफोकेटिंग थी। ये वही मॉन्स्टर था जिसने उसके दोस्त की सिस्टर को मारा था। सैंग यू की आंखों में डिटर्मिनेशन जल उठा। उसने ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन डेथ नाइट की ताकत क्रशिंग थी। यह सिर्फ अनडेड नहीं था, ये एक फॉलन नाइट की सोल से बना हुआ था। उसका स्किल स्वॉम्प ऑफ साइलेंस हर समय एक्टिव था। ऑरा में आते ही कोई भी साइलेंस हो जाता। एसोसिएशन ने कभी डंजन को लेवल 120 माना था, लेकिन बाद में पता चला असली थ्रेट उसका नाइट सोल था। रेटिंग अपग्रेड होकर A+ से S तक पहुंच गया। डेथ नाइट ने सैंग यू को जमीन पर पटक दिया। वो खून उगलने लगा। पहली बार उसे लगा, मे बी दिस इज इट, लेकिन नीली लाइट उसके बॉडी में चमकी। गुस्से में उसने चीखा, कम एट मी विद एवरीथिंग यूव गॉट। डेथ नाइट का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। एंड सीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला गिगा चैट वीडियो जरूर देखना। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सम्मन क्लब मेंबरशिप ज्वाइन करो, या बस लाइक मारो और ऑसम बने रहो।